हे गाइस, इट्स मी वैक्टस और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे वैक्टस में। आपका यहाँ पर कोई भी कमेंट करने से पहले मैं ही आपको सारी की सारी चीजों को क्लियर कर देता हूँ। मुझे पता है आप सभी यही सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से वीडियोस को अपलोड नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए यहाँ पर मेरे काफी सारे रीजन थे जिन्हें कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के करते हैं इस नई सीरीज की शुरुआत। पार्ट 1 की शुरुआत में नरेटिंग वॉइस कहती है 10,000 साल पहले जो डीमन बीस्ट होते थे उन्हें ड्रैगन क्लैन के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, रूल किया जाता था। और उस टाइम उस किंगडम में जो बंदा टॉप में था उसे डीमन गॉड कहा जाता था। उस डीमन कोड के एम्बिशन काफी ज्यादा खतरनाक थे। इसी के साथ साथ वो डीमन कोड काफी ज्यादा एविल और स्ट्रॉन्ग था। उसने यहाँ पर कुछ मैजिकल बीस्ट की आर्मी को इकट्ठा किया था और उन्हें लीड करते हुए ह्यूमन बर्ड के ऊपर अटैक कर दिया था। उसका लालच ना खत्म होने पाया था। वो यहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया को अपने नीचे झुकाना चाहता था और दुनिया के हर एक कॉर्नर में डार्कनेस को फैलाना चाहता था। लेकिन उस दौरान जब ह्यूमैनिटी ने डिस्ट्रक्शन को फेस किया था तो उस टाइम ह्यूमैनिटी का जो पोटेंशियल था एकदम से काफी ज्यादा बढ़ गया था। उस वेव में उन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर ली थी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कारण उन्हें काफी ज्यादा टैलेंट मिले थे। उनमें से एक टैलेंट था कि वो यहाँ पर डीमन बीस्ट को कंट्रोल कर सकते थे और जो बंदे डीमन बीस्ट को कंट्रोल कर पाते थे उन्हें आगे चलकर बीस्ट टेमर के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन तभी हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन लाइन के ऊपर बैठी हुई थी। अपने डीमन लाइन को वो वहाँ पर अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। उसने वहाँ पर एक ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था जिस चीज के कारण वो ड्रैगन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वहाँ पर एक बिल्डिंग के साथ टकरा जाता है। हमें उस बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसके सामने वही ड्रैगन आ गया था जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी हालत में था, लेकिन अभी भी वो वहाँ पर जिंदा था। इस चीज के कारण वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। उसके सामने उस ड्रैगन का खून जो था चारों तरफ फैल गया था। लेकिन तभी एक बार फिर से डीमन लाइन उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है जिस चीज के कारण वो ड्रैगन जो था उस बिल्डिंग से काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है और वहाँ पर वो पर्सन जो था वो भी सेफ हो जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है जिसके सामने वही लड़की और उसका डीमन लाइन खड़ा हुआ था। उस लड़की के बारे में बताया जाता है वो लड़की एसयू ड्रैगन एकेडमी की हेड मास्टर जिसका नाम सुरुआन है। और तभी सु अपनी एकेडमी का कार्ड उस पर्सन को देते हुए कहती है यहाँ पर तुम्हारे घर के अंदर जो भी डैमेज हुआ उसे यहाँ पर एसयू ड्रैगन एकेडमी जो है वो हैंडल करेगी और तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी कंपनसेशन दे देगी। वो कार्ड देखकर वो लड़की सू जो थी वहाँ से चली जाती। उसके सारे के सारे बंदे वहाँ पर डीमन बीस्ट को मारकर चले जाते हैं। वो पर्सन जिसका नाम शाओ यिंग था वो वहाँ पर अपने मन में कहता है हमारी इस दुनिया में हर एक बंदे का सपना होता है कि वो यहाँ पर एक बीस्ट टेमर बने और यहाँ पर मेरा भी एक सपना है कि मैं भी यहाँ पर एक बीस्ट टेमर बन जाऊँ। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जरा भी पैसे नहीं है और मैं यहाँ पर एक डीमन बीस्ट को एफर्ड नहीं कर सकता हूँ, मतलब बाय नहीं कर सकता हूँ। और बिना किसी बीस्ट के मैं यहाँ पर जो नेशनल बीस्ट टेमर एग्जाम होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता हूँ और जिस चीज के कारण मैं यहाँ पर किसी भी बंदे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक हस्की की तरह दिखने वाला बीस्ट आ जाता है। वो बीस्ट जो था देखने में तो काफी ज्यादा क्यूट था। वो वहाँ पर शाओ को चाटने लग पड़ता है। शाओ उसे वहाँ पर देखते हुए कहते क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर उस ड्रैगन को फॉलो कर रहे थे? और मैं अभी-अभी एक बीस्ट के बारे में सोच रहा था और क्या ये डॉग जो है यहाँ पर मेरा बीस्ट कंपेनियन बन सकता है? ओह हाँ, मैंने इसके बारे में टेक्स्ट बुक में पढ़ा था। इस बीस्ट का नाम गेल हाउंड है और इसकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा वीक होती है और इसके पास किसी भी तरह की स्पिरिचुअल पावर नहीं होती है और जिस कारण मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी टेक केयर कर सकता हूँ। और क्योंकि अब मेरे पास एक बीस्ट आ गया तो मैं यहाँ पर एक बीस्ट टेमर भी बन सकता हूँ। लेकिन जो नेशनल बीस्ट टेमर एग्जाम है वो 3 दिन में होने वाला है। मैं यहाँ पर ये काम इस टाइम में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे पास हो। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ स्पिरिट अवेकनिंग जो उसे कर लेता हूँ। लेकिन इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन फैंग सिटी की बीस्ट टेमर स्टोर को दिखाया जा रहा था। शाओ उसके बाहर खड़ा हुआ तो उसके साथ वहाँ पर गेल हाउंड था। वो अपने मन में कहता है
सिटी यार, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बेकार बात है, लेकिन मैं यहाँ पर इस बीस्ट को रेज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इस बीस्ट को खिलाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा यहाँ पर किसी भी तरह का फ्यूचर नहीं बनेगा। लेकिन तभी उस स्टोर का ओनर जो है वो बाहर आ जाता है, वो थोड़ा गुस्से के साथ कहता है, तुम बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इतनी सुबह-सुबह मेरी शॉप के बाहर क्यों आ गए हो? किशाओ गेलहाउंड को दिखाते हुए कहता है, बॉस, क्या तुम यहाँ पर इस बीस्ट को खरीदना चाहोगे? वो बंदा वहाँ पर साफ-साफ अक्षर में मना करते हुए कहता है, क्या? गेलहाउंड, ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा बेकार बीस्ट होता है और यहाँ पर कौन ही बेवकूफ होगा जो कि इस तरह के बीस्ट को खरीदेगा। उसकी इन बातों को सुनकर शाओ कहता है, हे, तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर इसे नहीं खरीदना चाहते हो तो तुम इसे यहाँ पर इतना ज्यादा भरा बोला जो वो तो मत बोलो। लेकिन अगले ही पल शाओ के साथ कुछ ऐसी चीज होती इसके कारण वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे वहां पर एक सिस्टम पैनल दिखाई दे रहा था जहां पर उसे पूरे गेल हाउंड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी उस पैनल के अंदर दिखाई दे रही थी। उसके अंदर नोटिस करने की बात ये थी कि गेल हाउंड के पास एक हिडन ब्लड लाइन भी थी जो कि हेल ब्लड लाइन है और उसकी क्वालिटी एपिक है। और उसके पास जो हिडन एवोल्यूशन पाथ है वो यहाँ पर गेल हाउंड से स्टार्ट होता है, वो बाद में चलकर हेल गेल बुल और उसके बाद हेल नेदरवुड और उसके बाद डिवाइन इन्फर्नो बामा वुल्फ जो है वो बन जाता है। और रुको, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉइलर देता हूँ। आगे फ्यूचर में चलकर ये जो छोटा सा बीस्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, यहाँ तक कि वो यहाँ पर एक ड्रैगन को भी काफी ज्यादा आसानी से मार पाएगा। और तभी शाओ काफी ज्यादा हैरान हो तो ये कहता है, क्या मुझे यहाँ पर एक इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं? क्या ये एक सिस्टम पैनल है? वो कंफर्म करने के लिए अपनी आंखों को रब करता है, लेकिन अभी भी उसे वहां पर सिस्टम पैनल दिखाई दे रहा था। वो ही वहां पर हिडन एवोल्यूशन पाथ को नोटिस कर लेता है और उसके बारे में बात करने लग पड़ता है, लेकिन इस चीज के कारण वो शॉप ओनर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, क्या हिडन एवोल्यूशन पाथ? मैं तुम्हें ये चीज बता देता हूँ कि जो गेल हाउंड होता है उसका किसी भी तरह का एवोल्यूशन पाथ नहीं होता है और अब तुम यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ। और वहाँ पर क्योंकि वो सोप ओनर जो था शाओ के सिस्टम को देख नहीं पा रहा था, जिस चीज के कारण किशाओ कहता है, अरे मुझे लगता है कि ये जो बंदा है यहाँ पर सिस्टम पैनल को नहीं देख पा रहा, जिस चीज का मतलब ये हो सकता है कि ये सिस्टम पैनल बस मुझे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाए तो उस पर्सन के बारे में बताया जाए, उसका नाम सूजी है और वो xiangnan हाई स्कूल के क्लास 1 थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। इसी के साथ साथ वो क्विंगफैंग सिटी के रिचेस्ट मैन का बेटा भी है। सूजी क्षाओ को देखते हुए कहता है, जरा बाहर तो देखो, वो तो यहाँ पर क्षाओ शिन्यू है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छी तरीके से रिकॉल करूँ तो तुम पहले ये प्लानिंग कर रहे थे कि तुम्हारे पास कोई भी बीस्ट नहीं है, जिस चीज के कारण तुम यहाँ पर नेशनल बीस्ट टेमर एग्जाम को नहीं देने वाले थे। लेकिन तभी सूजी गेल हाउंड को देख लेता, वो कहता है, क्या ये चीज, इस चीज का मतलब ये है कि तुमने यहाँ पर एक आखिरकार ढूंढ ही लिया है। लेकिन क्या गेल हाउंड, ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा बेकार बीस्ट है। शाओ थोड़ा गुस्सा हो जाता है, वो वहां से जाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर अपने बिजनेस की तरफ देखो और तुम्हें यहाँ पर मेरे बीस्ट को कुछ भी बोलने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन सूजी जो था शाओ की और भी ज्यादा बजाना चाहता, जिस चीज के कारण वो कहता है, ये देखकर मुझे ऐसा लगता है लीना बिल्कुल सही बोल रही थी, तुम यहाँ पर बीस्ट टेमर एग्जाम को नहीं देना चाहते हो। और हाँ, अगर तुम यहाँ पर बीस्ट टेमर एग्जाम को दे भी देते हो तो ये तो यहाँ पर पक्का ही था कि तुम उसमें फेल हो ही जाते। वो वहाँ पर शाओ का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। शाओ वहाँ पर कहते हैं, क्या लीना, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? सूजी कहता है, हाँ मुझे लगता है कि तुम उसके बारे में भूल गए हो, वो यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब। शाओ हैरान हो तो कहता है, क्या लीना, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? सूजी उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ चीजें भूल गए हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं मेरा मतलब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जियांग लीना, जो कि यहाँ पर कुछ टाइम से मेरे साथ रह रही है। और तो वहाँ पर लीना भी आ जाती है। वो वहाँ पर सूजी की बाजू को पकड़ते हुए कहती है, जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? मैं यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा देर से ढूंढ रही थी। सूजी कहता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे एक ओल्ड फ्रेंड को देखा, जिस चीज के कारण मैं यहाँ पर उसे हाय बोलने के लिए आ गया था। लीना भी शाओ को देख लेती है। वो वहाँ पर कहती है, शाओ तुम, सूजी तुम्हें इस तरह से बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरा किसी भी तरह का फ्रेंड नहीं है, हमने तो बस थोड़ी देर एक दूसरे के साथ दिन बिताए थे। वो ये बातें इसलिए बोल रही थी क्योंकि सूजी यहाँ पर काफी ज्यादा अमीर बंदा है, लेकिन हमारा हीरो शाओ थोड़ा सा गरीब है और
अभी तो उसने यहाँ पर एक गेल हाउंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया, जिस चीज के कारण लीना उसे ना जानने का दिखावा कर रही थी। लेकिन इस चीज के कारण शाओ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर कहता है, जियांग लीना, तुम यहाँ पर ये बात मत भूलना कि जब तुम अपने दौर में थी तब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, और अगर ऐसी ही बात है तो तुम आगे जाओ और उस बेकार से बंदे के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करो। इसी के साथ साथ एक और बात तुम याद रखना, यहाँ पर तुम नहीं हो जिसने की मुझे डम किया है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने आप से ही डम करता हूँ। लेकिन इस चीज के कारण सूजी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पर कहता है, तुम बेकार बंदे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें यहाँ पर बीच टेमल एग्जाम में देखूंगा, जहाँ पर तुम्हें मैं पूरे तरीके के साथ क्रश कर दूंगा। लीना जी को रोकते हुए कहती है, जी तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, ये बंदा एक लूजर है जिसने की यहाँ पर एक गेल हाउंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। उनकी बातों को सुनकर शाओ अपने मन में सोच रहा था, इन बंदों को ये लगता है कि जो गेल हाउंड है काफी ज्यादा वर्थलेस है, लेकिन मुझे इस सिस्टम पैनल के अंदर मेरा और गेल हाउंड का फ्यूचर जो है काफी ज्यादा ब्राइट रहा है। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाए, जहाँ पर हमें जिन स्क्वायर का सीन दिखाई दे रहा था। काफी सारे बच्चे बीच टेमिंग एग्जाम को देने के लिए आ गए थे। उन सारे के सारे बच्चों को एक जगह में खड़े होने का ऑर्डर दिया जाता है। जो एग्जाम है अब बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पर शाओ भी आ गया था। उसे देखकर वहाँ पर जो बच्चे थे एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहते हैं, जरा तुम उस साइड तो देखो, वो तो यहाँ पर शाओ है, क्या वो भी यहाँ पर नेशनल बीच टेमर एग्जाम को देने के लिए आया है? लेकिन मुझे जहाँ तक लगा था इसके पास तो कोई भी विश नहीं है, और ये इतना ज्यादा गरीब है कि इसके पास उतने पैसे भी नहीं है कि ये यहाँ पर एक बीस्ट को खरीद सके। और इसी के साथ इसने तो यहाँ पर एज़्योर ड्रैगन एकेडमी के लिए रजिस्टर किया है। कि तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये यहाँ पर 4 मेजर एकेडमी में से एक है, और कैसे इस तरह का एक लूजर जो है इतनी बड़ी एकेडमी के अंदर जाने के लिए एग्जाम दे सकता है। शाओ एग्जाम देने के लिए वहाँ पर आ गया था। शाओ वहाँ पर एग्जामिनर को कहता है, गुड मॉर्निंग टीचर, मैं यहाँ पर एग्जाम को देने के लिए आया हूँ। हमें उस टीचर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम चेन क्यूनान है, और ये बंदा एज़्योर ड्रैगन एकेडमी का एडमिशन टीचर है। वो वहाँ पर शाओ को कहता है कि तुम्हारा नाम यहाँ पर शाओ है? हाँ, मेरा नाम यहाँ पर शाओ है, और मैं यहाँ पर एग्जाम को देने के लिए आया हूँ। उसकी इस बात को सुनकर टीचर चैन अपने मन में कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा यहाँ पर एकलौता ऐसा बंदा है जो कि विंगफैंग डिस्ट्रिक्ट से हमारी एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर सूजी आ जाता है। वो वहाँ पर शाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है, शाओ मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने पोटेंशियल के बारे में जरा भी पता नहीं है। पिछले 5 साल में बस हमारी क्विंगफैंग डिस्ट्रिक्ट से 8 ही ऐसे बंदे थे जो कि एज़्योर ड्रैगन एकेडमी में अप्लाई करने के लिए हिम्मत कर पाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो कि उस एग्जाम को पास कर पाए थे। और यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एज़्योर एकेडमी का जो एग्जाम है उसे पास कर सकते हो? और अगर तुम यहाँ पर एग्जाम को पास करने में मैनेज कर पाते हो तो मैं यहाँ पर अपने घुटनों में आ जाऊंगा और तुम्हें यहाँ पर डैड कहूंगा। ये बात सुनते शाओ भी काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम यहाँ पर मुझे डैड बोलने के लिए रेडी हो जाओ। टीचर मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ, तो हम यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी टीचर चंद शाओ को कहते हैं, शाओ मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज को क्लियर कर देता हूँ, जो एज़्योर ड्रैगन एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम होता है काफी ज्यादा हार्श है, और अगर एक बार तुम इसे स्टार्ट कर देते हो तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर कोई भी बैकअप नहीं मिलेगा, और अगर तुम इस एग्जाम को फेल भी कर देते हो तो तुम यहाँ पर किसी भी अनदर बीस्ट मास्टर एकेडमी के अंदर अप्लाई नहीं कर पाओगे। वहाँ पर जो बाकी सारे के सारे बंदे थे उन्हें शाओ के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था, जिस कारण वो वहाँ पर शाओ की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे। लेकिन शाओ उन्हें इग्नोर करते हुए कहता है, टीचर मुझे यहाँ पर सारी की सारी बातें समझ आ गई हैं, तो अब हम यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। ये बात सुनते ही टीचर चैन कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट ये है कि हम यहाँ पर तुम्हारा स्पिरिट पावर टेस्ट करेंगे। शाओ अपने हाथ को एक स्टोन के ऊपर रख देता है, उसके अंदर अपनी स्पिरिट पावर को डालने लग पड़ता है। वहाँ पर शाओ की स्पिरिट पावर जो थी 316 आई थी। ये देखते वहाँ पर सारे के सारे बंदे हंसते हुए कहते हैं, ये बंदा यहाँ पर कुछ देर पहले कुछ ज्यादा ही घमंड भरी बातें कर रहा था, लेकिन अब देखो इस बंदे के पास तो जरा भी टैलेंट नहीं है। यहाँ तक कि इसने यहाँ पर एज़्योर ड्रैगन एकेडमी में जो मिनिमम स्पिरिट पावर चाहिए होती है उसे भी ये बंदा रीच नहीं कर पाया है।
टीचर चैन भी अपने मन में कहते हैं, मैंने ये सोचा था कि इस बार हमें यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग स्टूडेंट मिलने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल गलत था। लेकिन अगले ही पर टीचर चैन काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर क्षाओ की स्पिरिट पावर जो थी लगातार बढ़ती जा रही थी। वो वहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रही थी, जिस चीज के कारण सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्षाओ की स्पिरिट पावर 1028 में जाकर रुक जाती है। टीचर चैन को भी काफी ज्यादा बड़ा शौक लग गया था। वो वहाँ पर बोल रहे थे, क्या ये बंदा यहाँ पर किस तरह का बीस्ट है, इसकी स्पिरिट पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। हर वहाँ पर स्पिरिट पावर के बारे में बताया जाता है। स्पिरिट पावर एक ऐसी चीज है जो कि ये डिटरमाइन करती है कि आप यहाँ पर एक बीस्ट मास्टर के तौर में कितने बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। आपको एक बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम 100 पॉइंट चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्षाओ का स्कोर तो 1028 है, जिस चीज का मतलब ये है कि क्षाओ के पास एक ऐसा पोटेंशियल है जिस चीज के कारण वो 10 स्टार बीस्ट मास्टर भी बन सकता है। और जो 10 स्टार बीस्ट मास्टर होते हैं काफी ज्यादा रेयर पाए जाते हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ डिकेड से ड्रैगन किंगडम में बस कुछ ही ऐसे बंदे थे जो कि 10 स्टार बीस्ट मास्टर बन पाए थे। ये देखकर ऐसा लगता है कि इस बार ड्रैगन किंगडम को एक और जीनियस मिलने वाला है। टीचर चंद वहां पर अनाउंस कर देते हैं, यहाँ पर क्षाओ की स्पीड पावर 1028 है, जिस चीज के कारण वहां पर जो बंदे थे उन्हें जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहते हैं, क्या इतनी ज्यादा स्पीड पावर। पिछले साल यहाँ पर जो जीनियस गर्ल थी उसकी ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट पावर 1030 आई थी, और यहाँ पर शिंगजू की जो स्पिरिट पावर है वो उससे बस 2 ही पॉइंट कम है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक बात है। लेकिन तभी सूजी कहता है, तो इसमें क्या हुआ, इसकी यहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिट पावर है। अभी भी यहाँ पर एज्योर अकेडमी का जो सेकंड पार्ट है वो होना है। वहाँ पर लीना भी थी जो कि कहती है, हाँ पक्का ये बंदा नेक्स्ट टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा, जो कि यहाँ पर बीस्ट ब्लड लाइन क्वालिटी टेस्ट है। लेकिन तभी टीचर चैन जो थे सेकंड टेस्ट को स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन तभी उनका सबॉर्डिनेट उनके पास आ जाता है, उनके कान में कहता है, सर मुझे एक चीज को देखकर पता चला है कि हमारा जो स्पीड पावर मीटर था उसमें हमें छोटा सा एरर दिखा है, और जिस चीज के कारण इस स्टूडेंट का जो एक्चुअल स्कोर है वो यहाँ पर 1032 है, जो कि यहाँ पर यिनिंग के स्कोर से 2 पॉइंट ज्यादा है। लेकिन तभी टीचर चैन उस बंदे को कहते हैं, तुम यहाँ पर इस न्यूज को पब्लिक मत होने देना और किसी भी बंदे को मत बताना। टीचर चैन क्षाओ को कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा सेकंड टेस्ट अब यहाँ पर बीस्ट ब्लड लाइन क्वालिटी टेस्ट होने वाला है। तुम यहाँ पर अपने बीस्ट को समन करो। क्षाओ अपने बीस्ट को समन करने लग पड़ता है। उसकी जो एंट्री थी काफी ज्यादा खतरनाक थी। क्षाओ बोल रहा था, ब्लैक फैंग अब यहाँ पर तुम्हारी बारी आ गई है, तुम यहाँ पर अपने आप को सारे के सारे बंदों को शो करो। क्षाओ ने वहाँ पर ब्लैक फैंग को पूरे तरीके के साथ समन कर लिया था, लेकिन तभी सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैक फैंग वहाँ पर गेल हाउंड की फॉर्म में समन हुआ था, जिस चीज के कारण सारे के सारे बंदे क्षाओ का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या ये तो एक गेल हाउंड है, जो कि यहाँ पर ब्लड लाइन क्वालिटी में सबसे ज्यादा लोएस्ट ग्रेड के अंदर आता है। और सीरियसली आजकल के दिन में एक गेल हाउंड के साथ कौन ही बंदा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। इस चीज के कारण टीचर चैन भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। वो अपने मन में सोच रहे थे, जो क्षाओ की स्पीड पावर है काफी ज्यादा, लेकिन ब्लड लाइन क्वालिटी जो है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी ब्लड लाइन क्वालिटी अच्छी होगी तो एक बीस्ट टेमर का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होता है। लेकिन ये देखकर मुझे ऐसा लगता है जो क्षाओ की ब्लड लाइन क्वालिटी है काफी ज्यादा पुअर है। टीचर चंद क्षाओ को बोलने वाले थे कि वो यहाँ पर एजियो ड्रैगन अकेडमी के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन उनसे पहले वहाँ पर जो बंदे थे काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, जरा रुको, तुम वहाँ पर उस गेल हाउंड को देखो, वो तो अब हमें यहाँ पर एक गेल हाउंड नहीं लग रहा है। हमें गेल हाउंड को दिखाया जाए जिसका कि एवोल्यूशन हो गया था। गेल हाउंड को दिखाया जाता है जिसका कि एवोल्यूशन हो गया था। वो बंदे काफी ज्यादा हैरान थे। वो कह रहे थे, क्या जहाँ तक कि मुझे पता जो गेल हाउंड होते हैं उनका तो कोई भी एवोल्यूशन पाथ होता ही नहीं है। टीचर चैन जो थे गेल हाउंड को वहाँ पर स्कैन करने लग पड़े, जिसके कारण उन्हें वहाँ पर उसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी पता चलती है, जो कि अब हेलबिन वुल्फ बन गया था। और यहाँ पर उसके एट्रीब्यूट और इसी तरह की सारी चीजें काफी ज्यादा औसम थी। टीचर चैन अपने मन में बोल रहे थे, क्या ये तो यहाँ पर एक सेकंड स्टेज एवोल्यूशन है। क्षाओ शिंग्यू, तुम यहाँ पर अपने अंदर कितने ज्यादा सीक्रेट को छुपाए हुए हो। वो वहाँ पर सारे के सारे बंदों को अनाउंस करते हैं, यहाँ पर जो कश्वाग है उसने एग्जाम को पास कर लिया है, हम यहाँ पर तुम्हारा एजियो ड्रैगन अकेडमी के अंदर वेलकम करते हैं। ये बात सुनते ही बाहर से जो लीना और सूजी थे भाग रहे थे। वो अपने मन में बोल रहे थे,
हमें तो यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा है, इस बंदे ने यहाँ पर टेस्ट को पास कैसे किया। तो चलो अब हम यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन तभी शाओ उनके पास आ जाने लपट वो कहते हैं, हे तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? कि तुम यहाँ से जाने से पहले अपने डैड को गुड बाय नहीं बोलोगे? इस चीज के कारण सूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम्हारी इतनी हिम्मत, जाओ मैं यहाँ पर तुम्हें डैड नहीं बोलूंगा, तुम यहाँ पर इसके बारे में क्या ही करोगे। ये बात सुनते ही किशाओ ब्लैक फैंग को सूजी के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। सूजी काफी ज्यादा डर गया था। ब्लैक फैंग ने अपने जो पंजा था सूजी के ऊपर रख दिया था, जिस चीज के कारण उसे काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था। शाओ कहता है, तो अब तुम यहाँ पर अपनी बात को कंप्लीट करो। सूजी काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर शाओ को डैड बोल देता है। लेकिन शाओ वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसा बेटा नहीं चाहिए, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उसने यहाँ पर सूजी की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी। लेकिन तभी शाओ के सामने लीना आ जाती। वो कहती है, शाओ अगर मैं यहाँ पर तुमसे सच बोलूं तो पिछले 2.5 साल से मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डी फीलिंग जो उन्हें डेवलप कर दिया है। क्या हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ फिर से रह सकते हैं? सीधा सीधा यहाँ पर ये लड़की जो है बिल्कुल एक गोल्ड डिगर है, लेकिन वहाँ पर शाओ जो था बिल्कुल सख्त लुंडो की तरह कहता है, सॉरी मुझे यहाँ पर इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं अपने पास्ट में एक बार फिर से नहीं जाना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही लीना जो थी अपने इमोशनल ड्रामा को स्टार्ट कर देती है, लेकिन शाओ जो था बिल्कुल सख्त लोंडे की तरह उसे इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। वो वहां पर रास्ते में चला हुआ था, अपने मन में सोच रहा था, मुझे यहाँ पर अपनी सिस्टर को बता देना चाहिए कि मैंने यहाँ पर एजियो ड्रैगन एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट है उसे पास कर दिया। उसने वहाँ पर अपनी बहन को फोन कर दिया था। जैसे उसकी बहन वहाँ पर फोन उठाती है, वो काफी ज्यादा डरते हुए कहती है, शाओ शाओ। ये बोलते ही वहाँ पर उसका जो फोन था कट जाता, जिस चीज के कारण शाओ भी काफी ज्यादा डर गया था। उसे वहाँ पर अपनी बहन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें क्वीन फैन सिटी की फार्मर मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोस्टर ने अटैक कर दिया था। एक डंजन ओपन हो गई थी, सारे के सारे बंदे उस जगह से भाग रहे थे। हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है, जिसे कि एक लड़की ने पकड़ा हुआ था और वो वहाँ पर एक पत्थर के पीछे छुपी हुई थी। लेकिन तभी उनके पीछे वहाँ पर एक मोस्टर की टेल जो है वो आ जाती है। उस लड़की को इसके बारे में पता चल जाता है, वो पीछे की तरफ देखने लग पड़ती है, जहाँ पर हमें एक काफी ज्यादा खतरनाक स्कॉर्पियन मोस्टर जो था दिखाई दे रहा था। और तभी हमें शाओ को दिखाया जाता है, जो कि काफी जल्दी से अपनी बहन के पास जा रहा था। जैसे वो वहाँ पर अपने सामने के नज़ारे को देखता है, वो भी काफी ज्यादा डर गया था। वहाँ पर काफी ज्यादा आतंक मचा हुआ था। और तभी हमें स्कॉर्पियन मोस्टर को दिखाया जाता है, जो कि शाओ की बहन की साइड में अटैक कर देता है। शाओ और गेल हाउंड जो थे काफी जल्दी से उनके पास जाने लग पड़ते हैं। और तभी शाओ की विंडो जो है वो ओपन हो जाती, इसके ऊपर लिखा हुआ था, हेल्स्ट्रॉम वुल्फ ब्लैक फैंग की अवेलेबल स्किल हेल्प होल और हेल्प बाइंड। क्या आप उसे यहाँ पर यूज करना चाहते हैं? यस और नो? शाओ काफी गुस्से के साथ कहता है, ऑफ कोर्स हाँ, ब्लैक फैंग हेल्प बाइंड हेल होल। लेकिन वहाँ पर ये जो स्किल थी उनका यूज शाओ नहीं कर पा रहा था। उसे वहाँ पर कुछ भी बातें समझ नहीं आ रही थी। और तभी स्कॉर्पियन मोस्टर जो था अपनी टेल से शाओ की बहन के ऊपर अटैक करने वाला था। और तभी शाओ की याद आती है कि पिछली बार जब एक ड्रैगन जो था मेरी विंडो में आ गया था, तो एज्यूट ड्रैगन एकेडमी के पीपल ने कुछ स्पेल को चैन किया था। मैं भी यहाँ पर उसी तरीके का यूज करता हूँ, मुझे भी एक ट्राई करनी होगी। वो भी वहाँ पर एक स्पेल को चैन करने लग पड़ता है। जब यहाँ पर केओस की बिगिनिंग होती है और हेबर और आउट डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो मैं ये अपने ब्लड के साथ प्लेज करता हूँ कि मैं यहाँ पर बोर्ड से स्पिरिट्स को समन कर रहा हूँ। ऐसा बोलते ही गेल हाउंड जो था ब्लैक फैंग में कन्वर्ट होने लग पड़ता है। वो पूरी तरीके से ब्लैक फैंग बन गया था। शाओ ब्लैक फैंग को ऑर्डर देता है, तुम यहाँ पर मेरी कमांड को फॉलो करो और उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर दो। ब्लैक फैंग एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक जो था उस स्कॉर्पियन मोस्टर के ऊपर कर देता है। उसका बस एक ही अटैक उस स्कॉर्पियन मोस्टर को जान से मारने के लिए काफी ज्यादा था। ये देखकर शाओ कहता है, क्या मैंने इसे यहाँ पर डिफीट कर दिया? और अच्छा, एक बीस्ट मास्टर की असली पावर ये होती है। लेकिन रुको, मेरी बहन जो है उस मोस्टर के ही पास है। वो वहाँ पर काफी जल्दी से अपनी बहन के पास चला गया था। वो कहता है, सिस्टर क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? और आप मुझे यहाँ पर माफ कर दो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन गोश्त का शुक्रिया कि आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। उसकी सिस्टर बाबा शाओ से पूछने वाली थी कि तुम यहाँ पर एक बीस्ट को कंट्रोल कैसे कर पा रहे। शाओ उसे बताते हुए कहता है, सीस मैं यहाँ पर एज्यूर ड्रैगन एकेडमी के अंदर एंटर हो चुका हूँ
अब मैं यहाँ पर एक बीस्ट मास्टर भी बन गया हूँ। और तभी गेलहाउंड जो था वो भी शाओ के पास आ जाता है। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लग पड़ते हैं। गेलहाउंड को इंट्रोड्यूस करते हुए शाओ कहता है, सिस ये मेरा कॉन्टैक्टेड बीस्ट है और ये मेरा बीस्ट हेडस्टॉर्म वुल्फ ब्लैक फैंग है। मैं इसे ब्लैक फैंग कहता हूँ। और तो वहाँ पर सारे के सारे बंदे ये देखते हैं कि शाओ जो था उसने मोस्टर को डिफीट कर दिया है। वो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। शाओ उन बंदों को कहता है, हाँ इस मोस्टर को मैंने यहाँ पर डिफीट कर दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर उस छोटे से बच्चे की माँ आ जाती है। वो कहती है, मेरे बच्चे तुम यहाँ पर आओ और तुम दोनों बीच मास्टर का मैं यहाँ पर थैंक यू करती हूँ। एक माँ और एक बेटी जो थे उसे वहाँ पर शाओ ने मिला दिया था। और तभी वहाँ पर शाओ और उसकी बहन जो थी उस मोस्टर की लाश के पास चले जाते हैं, जहाँ पर उसे उस मोस्टर की लाश से एक मोस्टर कोर जो था वो दिखाई देता। सिस्टम उसके बारे में बताता है, ये एक मोस्टर कोर, इसका लेवल इनिशियल स्टेज है, इसका एट्रीब्यूट पॉइजन है। उसका इफेक्ट ये है कि इसके कारण आप यहाँ पर अपने पॉइजन एट्रीब्यूट अटैक को 5% तक इंक्रीज कर देते हैं। एक्सपी 10% से बढ़ जाएगी, मतलब +10 हो जाएगी। शाओ उस मोस्टर कोर को देखते हुए कहता है, इवन दो ये यहाँ पर अपने इनिशियल स्टेज में है, लेकिन ये एक पॉइजन एट्रीब्यूट कोर है, ये मेरे काम का नहीं है। जिस चीज के कारण मैं इसे गेलहाउंड को दे देता, उसने गेलहाउंड को दे दिया, क्योंकि ये छोटा सा कोर जो था ब्लैक फैन को इवोल्व करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। शाओ सारे के सारे बंदों को कहता है, इस मोस्टर को मैंने जान से मार दिया है, आप यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। सारे के सारे बंदे शाओ को घेर लेते हैं। उसकी वहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। छोटी सी लड़की भी शाओ के पास चली जाती है। वो कहती है, बिग ब्रदर मैं भी यहाँ पर फ्यूचर में चलकर आप जरा की बीस्ट मास्टर बनना चाहती हूँ। शाओ उसे वहाँ पर हिम्मत देते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर पक्का विश्वास है तुम भी आगे चलकर एक काफी ज्यादा अच्छी बीस्ट मास्टर बनोगी। हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ सोया हुआ तो उसकी बहन उसके पास आ जाती है। वो वहाँ पर शाओ को देख रही थी। शाओ की पीठ के पीछे हमें वहाँ पर एक ड्रैगन की सील को दिखाया जाता है। वो एक तरह का ड्रैगन र्यून कर्स था। शाओ की सिस्टर किसी बंदे के साथ बात करते हुए कहती है, जो ड्रैगन र्यून कर्स है वो अभी भी अपने प्लेस में है, और क्योंकि ये सील अभी भी शाओ के ऊपर है तो शाओ यहाँ पर एक बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकता है। ये तो यहाँ पर किसी भी तरह की सेंस को क्रिएट नहीं कर रही है। फोन वाला बंदा या फिर बंदी कहती है, ये देखकर मुझे ऐसा लगता है जो फेट है वो यहाँ पर अपना काम कर रहा है, तुम यहाँ पर शाओ के ऊपर अच्छी तरीके से नजर बनाए रखना। उसकी बहन कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पर आपकी बातें जो हैं वो समझ आ गई हैं, मैं यहाँ पर उसके ऊपर अच्छी तरीके से नजर बनाए रखूंगी। लेकिन तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ रेलवे स्टेशन में आ गया था। वो वहाँ पर एजियो ड्रैगन एकेडमी के अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। हमें वहाँ पर क्वीन फैन सिटी के सारे बंदों को भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर शाओ को अलविदा बोलने के लिए आए थे, क्योंकि वहाँ पर शाओ ने पिछले दिन उन्हें वहाँ पर मोस्टर से बचाया था। इसी के साथ साथ वो एक लौता ऐसा बंदा बना था जो कि काफी ज्यादा सालों के बाद एजियो ड्रैगन एकेडमी का स्टूडेंट बना है। कुछ देर बाद वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। उसे देखते हुए शाओ कहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं पक्का ब्रेक में इस सिटी में वापस पक्का आऊंगा। हमें दिखाया जाता है उसकी बहन और शाओ जो थे वो दोनों के दोनों ट्रेन में बैठ गए थे। हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रेन का स्टाफ अनाउंसमेंट करता है, पैसेंजर प्लीज आप इस बात को ध्यान से सुनना, हमें यहाँ पर रिपोर्ट मिली है कि आगे रेलवे के ऊपर मोस्टर को देखा गया है। वहाँ पर शायद हमारी जो ट्रेन है वो सेक भी कर सकती है। कुछ देर बाद वो ट्रेन जो थी उस रास्ते को सक्सेसफुली पास कर देती है, जिस चीज के कारण ट्रेन का स्टाफ जो इसके बारे में सारे के सारे बंदों को अनाउंसमेंट दे देता है। शाओ वहाँ पर कहता है, सिस्टर ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी बात है, हम यहाँ पर बिना किसी परेशानी के आगे जा रहे हैं। उसकी बहन कहती है, हाँ अभी कुछ देर में तुम यहाँ पर अपने स्कूल के अंदर जा पाओगे, तो तुम वहाँ पर जाकर अच्छे से स्टडी हार्ड करना। लेकिन तभी वहाँ पर जो ट्रेन थी एकदम से काफी ज्यादा हिलने लग पड़ती है। स्टाफ अनाउंसमेंट करता है, पैसेंजर हमने यहाँ पर आगे बीस्ट के ग्रुप को देखा है, जिन्हें की 3 आइड जाइंट एप्स कहा जाता है। प्लीज आप सभी के सभी अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इसी के साथ साथ अपने सामान को भी प्रोटेक्ट करना। लेकिन इस चीज के कारण वहाँ पर जो बाकी पैसेंजर थे काफी ज्यादा डर जाते हैं। ट्रेन के ऊपर की छत में मोस्टर जो थे जोर जोर से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है उन्होंने वहाँ पर छत को तोड़ दिया था। वो ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। ये देखकर शाओल अपनी बहन को कहता है, सिस्टर आप यहाँ पर चुप जाइए और बाहर मत आना। लेकिन उसकी बहन उसकी टेंशन करते हुए कहती है,
लेकिन किशाओ तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? प्लीज किशाओ यहाँ से तुम कहीं भी मत जाओ। लेकिन किशाओ वहां से चला जाता। उसके सामने एक काफी ज्यादा खतरनाक जाइंट एप था। वो जाइंट एप जो था उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी वहां पर एक थ्री टेल फॉक्स आती है जो कि उस एप के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके कारण वो पीछे की तरफ धकेला जाता है। अभी वहां पर एक लड़की को भी दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम क्वीन यांगलान है जो कि स्काई गिल्ड के प्रेसिडेंट की डॉटर है और ये इसका बीस्ट था। क्वीन कहती है अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहती तो तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। उसने वहाँ पर अपना लाइटनिंग स्पेयर जो था उसे भी बाहर निकाल लिया था। वो दोनों के दोनों क्वीन और उसका बीच जो था उस एप्स के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। शाओ काफी ज्यादा हैरान था। उसे वहाँ पर उस बीस्ट के स्टैट को दिखाया जा रहा जहाँ पर उसका नेम थ्री टेल थंडर फोक्स है और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टायर 3 की बीस्ट है। ये देखकर शाओ कहता है क्या एक थ्री टेल थंडर फोक्स, और इसी के साथ साथ एक उसके पास लड़की के पास एक स्पेयर भी है। इसका मतलब ये है कि ये लड़की यहाँ पर स्काई गिल्ड प्रेसिडेंट की डॉटर है। वो दोनों वहाँ पर उस जाइंट एप के साथ फाइट कर रहे थे। किशाओ कहता है मुझे लगता है हम यहाँ पर सेव होने वाले हैं। लेकिन तभी उसके पीछे से एक और एप जो था वो वहाँ पर आ जाता है। शाओ सारे के सारे बंदों को बोलता है तुम सारे के सारे जल्दी से जल्दी इस ट्रेन की साइड से चले जाओ। और तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर और भी एप्स मोस्टर आ जाते हैं। वो 3 थे। और तभी वहाँ पर शाओ जो था अपने गेलहाउंड को समन कर लेता है। वो कहता है ब्लैक फैंग तो चलो अब तुम अपने बीस्ट मास्टर के साथ असिस्ट करो। क्वीन जो थी उसने वहाँ पर एक एप को जाल से मार दिया था। लेकिन वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इतने ज्यादा बीस्ट होंगे। और तभी उसके पीछे से 2 एप उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन जैसे कि साओ इस चीज को देखता है वो वहाँ पर अपने ब्लैक फैंग को इनफर्नो ब्लाइंड का यूज करने के लिए करता है, जिस अटैक के कारण वहां पर ब्लैक फैंग ने सारे के सारे एप्स मोस्टर को एक चेन के सहारे खतरनाक तरीके के साथ बांध लिया था। उन्हें वहां पर रोक लिया था। शाओ की इस पावर को देखकर क्वीन कहती है तो इसका मतलब ये है कि तुम भी यहाँ पर एक बीस्ट मास्टर हो और तुमने यहाँ पर मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू करती हूँ। लेकिन शाओ कहता है क्योंकि यहाँ पर हम दोनों बीस्ट मास्टर हैं तो जिस कारण ये हमारी ड्यूटी है कि हम यहाँ पर अपने सबॉर्डिनेट और अपने सारे के सारे नॉर्मल पीपल को सेव करें। इसके लिए तुम मुझे थैंक यू मत बोलो। लेकिन तभी वहाँ पर शाओ जो था काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसे क्वीन के बीस्ट का जो पैनल था एक बार फिर से दिखाई दे रहा, जहाँ पर उसे पता लगता है कि ये यहाँ पर काफी ज्यादा डिप्रेस उसका बीमारी पोस्ट बैटल ट्रोमा उसे उसे वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट भी दिखाई दे रहा था, जिस चीज के कारण शाओ क्वीन से कहता है क्या लेटली तुम्हारा जो बीस्ट है लड़ाई के दौरान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है लेकिन उसके तुरंत बाद अपने आप को ही हार्म करने लग पड़ता है। वो वहाँ पर कुछ ज्यादा ही कमजोर हो जाता है। क्वीन कहती है क्या तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कैसे पता चला? शाओ कहता है तुम्हारा जो बीस्ट है यहाँ पर पोस्ट बैटल ट्रोमा के साथ सफर कर रहा है। मैंने यहाँ पर इसके बारे में बीस्ट मास्टर की अलाइटमेंट गाइड में पढ़ा था। शाओ वहाँ पर झूठ इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो वहाँ पर अपने सिस्टम के बारे में क्वीन को नहीं बताना चाहता था। शाओ की इस बात को सुनकर वहाँ पर क्वीन जो है शाओ को शाबाशी देती है। वो कहती है अच्छा ये कारण है, इसी कारण के कारण मेरी बीच जो थी पिछले कुछ दिनों से स्माइल नहीं कर रही थी। बिग ब्रदर इसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हारा थैंक यू करता हूँ। और क्वीन जो थी वहाँ पर शाओ को अपने पास बुला लेती है। कहती है आज और अभी से तुम यहाँ पर मेरे लिटिल ब्रदर हो गए। लेकिन तभी हमें उनके पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ की बहन आ गई थी। वो वहाँ पर उन दोनों को इतना ज्यादा नजदीक देखकर काफी ज्यादा गुस्सा थी। शाओ की बहन शाओ के पास आ जाती है। वो कहती है सॉरी ये बंदा यहाँ पर किसी का भी लिटिल ब्रदर नहीं बन सकता है क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है। लेकिन इस बात के कारण क्वीन जो थी वो भी ट्रिगर हो जाती है। वो भी वहाँ पर चाओ को अपने पास खींच लेती है। वो कहती है अच्छा अगर ऐसी बात हो मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि ये आज से और अभी से मेरा भी छोटा भाई है। उन दोनों के बीच इसी बात के कारण झगड़ा हो जाता है। वो वहाँ पर जोर जोर से चाओ को एक दूसरे के पास खींच रही थी। लेकिन तभी हमें वहाँ पर एजियो ड्रैगन अकेडमी के सेंटर प्लाजा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो गए थे। हमें वहाँ पर स्टेज के ऊपर एजियो ड्रैगन अकेडमी के डीन ऑफ एजुकेशन लिन और वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल बांग को भी दिखाया जाता है। डीन ऑफ एजुकेशन लिन कहता है मैं आप सभी का एजियो ड्रैगन अकेडमी के अंदर वेलकम करता हूँ। तो प्लीज आप सभी यहाँ पर शांत हो जाइए और यहाँ पर प्रिंसिपल का वेट कीजिए। हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा था सिस्टर क्वीन को गुड बाय करने के बाद मैंने यहाँ पर इस एकेडमी के अंदर बिना किसी और मुसीबत के इनरोल हो चुका हूँ। और तभी हमें वहाँ पर पर्पल फ्लेम लाइन को दिखाया जाता है। ये देखकर वहाँ पर सारे के सारे बच्चे कहते हैं
वाओ! वो तो यहाँ पर एक पर्पल फ्लेम लायन है और वहाँ पर वो तो डायरेक्टर सू हैं। वो सारे के सारे बच्चे उन्हें देख रहे थे। हमें वहाँ पर पर्पल लायन और डायरेक्टर सू को दिखाया जाता है। वो पर्पल लायन जो था स्टेज के ऊपर पहुँच जाता है और तभी डायरेक्टर सू जो थी वो पर्पल लायन के नीचे आ जाती हैं। लिन कहते हैं, डायरेक्टर सू प्लीज आप यहाँ पर नए स्टूडेंट के लिए कुछ वर्ड बोलिए। लेकिन वहाँ पर उस लड़की को उस जगह में देखकर शाओ काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता, क्या ये तो यहाँ पर वही लड़की है जो कि कुछ दिन पहले शैडो डीमन ड्रैगन के साथ फाइट कर रही थी और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की यहाँ पर एजियो ड्रैगन एकेडमी की प्रिंसिपल होगी। डायरेक्टर सू माइक लेते हुए वहाँ पर कहती है, मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप यहाँ पर एजियो ड्रैगन एकेडमी के अंदर एक्सेप्ट कर दिए गए हैं। लेकिन मैं इन सारी की सारी बातों के अलावा आप सभी को एक चीज के बारे में रिमाइंड करवा देती हूँ। यहाँ पर ये चीज मैटर नहीं करती है कि आप यहाँ पर कितनी ज्यादा बड़ी फैमिली से हैं और यहाँ पर आपके कितने ज्यादा बड़े बड़े कनेक्शन हैं। यहाँ पर एजियो ड्रैगन एकेडमी के अंदर आपको सारे के सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और स्पेशली रूल नंबर 8। सारे के सारे बच्चे जो थे उन्हें वहाँ पर रूल नंबर 8 के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस चीज के कारण डायरेक्टर सू उन्हें बताते हुए कहती है, रूल नंबर 8 ये है कि अगर किन्हीं भी स्टूडेंट के बीच लड़ाई हो जाती है तो ये चीज मैटर नहीं करती है कि कौन बंदा वहाँ पर सही है और कौन गलत। उन्हें वहाँ पर अपना जो मामला है डुअल ऑफ द रिंग मतलब रिंग के अंदर सुलझाना पड़ेगा और जो उस रिंग के अंदर लूजर होगा उसे यहाँ पर विनर से अपोलाइज करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। इस रूल को सुनकर शाओ कहता है, सच में यार ये रूल 8 जो है काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन इस रूल के कारण जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली होंगी वो यहाँ पर नॉर्मल फैमिली को अपनी पावर के कारण अब्यूज नहीं कर पाएंगी। यहाँ तक कि कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो है उसे भी यहाँ पर जस्टिस मिल सकता है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 घंटे बाद का क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा जो था चिल्लाते हुए कहता है, ओह कि तुम यहाँ पर क्षाओ हो, मुझे यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे ही सेम क्लास में हूँ। तुम तो वही बंदे हो जिसने कि यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर के मामले में ऑलमोस्ट सीनियर ही निंगशुआन को भी राइवल कर दिया था। लेकिन तभी हमें वहाँ पर टीचर चेन को दिखाया जाता है जो कि सारे के सारे बंदों को कहते हैं, तुम सभी के सभी बच्चे अपनी अपनी जगह में बैठ जाओ। सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी जगह में बैठ जाते हैं और तभी वहाँ पर वो बंदा जो था शाओ को कहता है, ब्रदर शाओ आज और अभी से मैं आपको ही फॉलो करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर चैन जो थे सारे सारे बच्चों के साथ बात करते हुए कहते हैं, क्लास मैं यहाँ पर आपका होम रूम टीचर हूँ चैन क्वीन यान। मुझे उम्मीद है आप सभी को हमारी एजियो ड्रैगन एकेडमी के अंदर से काफी ज्यादा अच्छी अच्छी वैल्यूएबल चीजें गेन होंगी। तो प्लीज आप यहाँ पर अपनी बीस्ट कंपेनियन गाइड को ओपन कीजिए, उसका फर्स्ट चैप्टर ओपन कीजिए। आज हम यहाँ पर बीस्ट कंपेनियन थ्योरी के साथ स्टार्ट करेंगे। पीछे चैन बीस्ट कंपेनियन थ्योरी के बारे में बताते हुए कहते हैं, जो बीस्ट कंपेनियन की स्ट्रेंथ होती है उन्हें मेनली 2 फैक्टर के साथ डिवाइड में डिटरमाइन किया जाता है। पहला फैक्टर ये है कि कंपेनियन की एवोल्यूशनरी स्टेज। करंटली एवोल्यूशनरी स्टेज जो है लोएस्ट से हाईएस्ट में इंक्लूड की जाती है। सबसे पहले है इनिशियल फॉर्म, उसके बाद मैच्योर फॉर्म, उसके बाद कंप्लीट फॉर्म, ट्रांसेंडेंट फॉर्म और सबसे ऊपर है बीस्ट किंग फॉर्म। और यहाँ पर जो दूसरा फैक्टर है वो यहाँ पर बीस्ट ब्लड लाइन क्वालिटी है। डॉक्यूमेंट्री ब्लड लाइन जो है यहाँ पर पुअर से हाई क्वालिटी में रैंक की गई है और जो हायर क्वालिटी ब्लड लाइन होती है वो यहाँ पर लोअर क्वालिटी ब्लड लाइन को हमेशा सप्रेस करती रहती है। लेकिन इसी के साथ साथ जो बीस्ट कंपेनियन के एट्रीब्यूट होते हैं वो भी यहाँ पर एक एट्रीब्यूट सप्रेशन को इफेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर कॉमन 5 एलिमेंट एट्रीब्यूट पाए जाते हैं, मेटल, वुड, फायर और अर्थ, जो कि एक साइकिल को फॉलो करते हैं और एक म्यूचुअल सप्रेशन को देते हैं। जैसे कि वुड को अर्थ सप्रेस करता है, अर्थ को वाटर, वाटर को फायर और फायर को मेटल और इसी के साथ साथ मेटल को वुड सप्रेस करता है। लेकिन इन 5 बेसिक एट्रीब्यूट के साथ साथ इसके यहाँ पर और भी ज्यादा वेरिएंट आते हैं जैसे कि लाइटनिंग और इसी तरह के। बाकी सभी को मैं यहाँ पर 1 बाय 1 लिस्ट नहीं करूंगा। क्लास को शुरू होते हुए काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। क्षाओ जो था वो वहाँ पर क्लास में ही सो गया था, जिस चीज के कारण टीचर चैन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर चो को क्षाओ की तरफ फेंक देते उसे उठने के लिए कहते हैं। क्षाओ उठ गए था। टीचर चैन कहते हैं,
ये तुम्हें यहाँ पर जरा भी मैनर्स नहीं है। तुम यहाँ पर एक क्लास में कैसे सो सकते हो? और अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे यहाँ पर स्काई डीमन लिजर्ड की वीकनेस के बारे में बताओ। और अगर तुम मुझे इसके बारे में नहीं बता पाओगे तो तुम अपने बैग को पैक करना और यहाँ से दफा हो जाना। शव वहाँ पर बिना किसी मुश्किल के ये बता देता है कि जो स्काई डीमन लिजर्ड होती है उसका बिग पॉइंट पेट के नीचे उसका वेनम सैक होता है। इस आंसर को सुनते टीचर चैन करते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम मुझे ये चीज बताओ कि आइस कोंडर क्रोकोडाइल यूजुअली कहाँ पर रहते हैं? अच्छा वो यहाँ पर ज्यादा जो साउदर्न रीजन होता है उसकी फ्रोस्ट फॉल लेक के पास रहते हैं। और इसी के साथ साथ वो वहाँ पर कुनलुन ग्लेशियर फॉल के पुल के पास भी देखे जाते हैं। वहाँ पर शाओ को इतनी ज्यादा आसानी से आंसर देता है टीचर कैन अपने मन में सोचते हैं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसे और भी ज्यादा टेस्ट करना चाहिए। जिस कारण वो पूछते हैं, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम कभी वाइल्ड में स्काई रेंटिंग टाइगर के साथ एनकाउंटर करते हो तो तुम वहां पर क्या करोगे? शाओ कहता है, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं अपने आईडी कार्ड को अपने मुंह के अंदर रख लूंगा और एक सैडी से प्लेस में जाकर वहां पर लेट जाऊंगा। उसके इस आंसर को सुनकर टीचर कैचैन के साथ साथ बाकी सारे क्लासमेट जो थे वो सारे के सारे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। शाओ वहां पर उन्हें बताते हुए कहता है, मैं ये सारी की सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्काई रेंडरिंग टाइगर होता है वो अपनी बीस्ट किंग फॉर्म में है। उसे बस वही बंदे हरा सकते हैं जो कि लेवल 6 या फिर उससे हायर लेवल के बीस्ट मास्टर हों। और अगर हमारे जैसे बिगनर बीस्ट मास्टर के साथ जो रेंडरिंग टाइगर उसका पंगा हो जाता है तो हम वहाँ पर बिना किसी परेशानी के मारे जाएंगे। तो जिस चीज के कारण मैं अपने आईडी को अपने माउथ में रख लूंगा, क्योंकि जिस चीज के कारण मेरे फैमिली मेंबर जो है मेरी लाश का पता लगा पाएंगे। और एक साइड से प्लेस में लेटने के कारण मेरी जो बॉडी है उसे लोग जो है वो काफी ज्यादा आसानी से ढूंढ भी पाएंगे। उसके इस आंसर को सुनकर टीचर क्वेन काफी ज्यादा हैरान थे। वो वहां पर कहते हैं, ये तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसके लिए मैं तुम्हें फुल मार्क्स देता हूँ। लेकिन किशाओ तुम मुझे ये बताओ, मैंने तो ये क्वेश्चन जो थे काफी ज्यादा लेटेस्ट चैप्टर से पूछे थे, तो तुम्हें इनके आंसर के बारे में कैसे पता चला? शाओ बताते हुए कहता है, क्योंकि मैंने जो लेटेस्ट चैप्टर है उन्हें यहाँ पर पहले ही पढ़ लिया है। ये बात सुनते उसके जो क्लासमेट थे काफी ज्यादा हैरान थे। वो बोल रहे थे, क्या ये बंदा तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम यहाँ पर कैसे इसके साथ कीप अप करेंगे? ये तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही औसम है। टीचर चंद सारे के सारे बच्चों को शांत होने के लिए बोल देते हो। शाओ कहते हैं, तुम यहाँ पर मेरे पीछे आओ। वो उसे क्लासरूम के बाहर लेकर आ गए थे। शाओ वहाँ पर कहता है, टीचर चैन प्लीज आप मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए, मैं आपकी क्लास में आज के बाद कभी भी नहीं सोऊंगा। लेकिन टीचर चैन कहते हैं, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर इसके बारे में तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ। तुमने यहाँ पर पूरे के पूरे सेमेस्टर की थ्योरी जो है उसे यहाँ पर आधी ही क्लास में मास्टर कर लिया है। शाओ कहता है, नहीं नहीं, ये तो यहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा बेस्ट टीचिंग स्किल के कारण ही हुआ है। लेकिन टीचर चैन काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहते हैं, तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रहे हो। लेकिन क्योंकि तुमने यहाँ पर जो थ्योरी सेक्शन है उसे कंप्लीट कर लिया है तो ये वक्त आ गया है कि तुम यहाँ पर जो एडवांस सेक्शन है उसकी तरफ चले जाओ। वो वहाँ पर शाओ को लाइब्रेरी कार्ड देते हुए कहते हैं, ये चीज यहाँ पर एक लाइब्रेरी पास है जो कि एज्यूर ड्रैगन अकेडमी का है। इस पास के कारण तुम एज्यूर ड्रैगन अकेडमी की लाइब्रेरी के अंदर बिना किसी रुकावट के जा सकते हो और वहाँ पर जो बुक्स है उन्हें फ्री में बोरो भी कर सकते हो। वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं, तो तुम अब लाइब्रेरी में जा सकते हो, तुम आगे बढ़ो। मुझे ये बताने में काफी बुरा भी लग रहा है, लेकिन इससे के साथ साथ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ भी नहीं है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एज्यूर ड्रैगन एकेडमी की लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसाओ पहुंच गया था। वो वहाँ पर जो बुक्स थी उन्हें पढ़ रहा था। लेकिन तभी हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने चमचों के साथ आ रहा था। वो बंदा वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल बांग का बेटा था जिसका नाम बांग यान था। बांग यान सारे के सारे बंदे जो कि लाइब्रेरी में थे उन्हें कहता है, तुम सारे के सारे यहाँ से दफा हो जाओ। ये बात सुनते सारे के सारे बंदे वहाँ से चले जाते हैं। बांग जो था वो वहाँ पर कुछ लड़कियों के पास जाते हुए कहता है, हे लेडीज, तुम यहाँ पर मुझे पढ़ने में थोड़ी सी मदद कर दो। वो सारी की सारी लड़कियाँ थोड़ा डरते हुए कहती हैं, प्लीज बांग तुम हमारे को यहाँ से जाने दो। बांग के द्वारा इतने ज्यादा शोर को सुनकर शाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर अपनी बुक को सीधे ही बांग के सर में मार देता है, जिस चीज के कारण बांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पर अपने चमचों को कहता है, किसकी हिम्मत, किसने यहाँ पर मुझे बुक से मारा? उसके चमचे कहते हैं, बांग यान ये वो लड़का है, अपने पीछे देखो, उसने यहाँ पर तुम्हें अपनी बुक से मारा है।
शाओ बांगयान के पास पहुंच गया तो वो कह रहा था, तुम यहाँ पर लड़कियों को बुली कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर जरा भी शर्म नहीं है। बांगयान कहता है, हे तुम हो तो हो कौन, और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर इस तरह से एक्टिंग करोगे, इन लड़कियों के सामने हीरो बन जाओगे। जो लड़की थी वो भी वहाँ पर शाओ को कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये लड़का यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल बांग का बेटा है, तुम्हें यहाँ पर इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ये बात सुनते वहाँ पर शाओ कहता है, अच्छा यहाँ पर ये लड़का जो है वाइस प्रिंसिपल का बेटा है और इसी चीज के कारण ये बंदा इतना ज्यादा एरोगेंट है। बांग कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी सिचुएशन के बारे में पता चल गया है और अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर अपने घुटनों में झुक जाओ और मुझसे यहाँ पर माफी की भीख मांगो। लेकिन तभी इक्शाओ जो था उसे वहाँ पर एक लात मार देता है, इसके कारण उसने वहाँ पर उसके अंडे फोड़ दिए थे, जिस चीज के कारण बांगयान को सीधे नर के दरवाजों का जीते जी दर्शन हो जाते हैं। उसके चमचे जो थे काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोल रहे थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और यंग मास्टर बांग के आप यहाँ पर ठीक है। बांग की जो हेकड़ी थी अभी भी नहीं गई थी, वो बोल रहा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे लगता है कि तुम्हें ये अच्छे तरीके के साथ पता नहीं चला है कि मैं यहाँ पर हूँ कौन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ पंगा लिया। मैं यहाँ पर ये मेक श्योर करूंगा कि तुम इस लाइब्रेरी के अंदर से जिंदा वापिस भाग ना पाओ। वांग यान काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोल रहा था, आज मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि इस एज्यूड ड्रैगन एकेडमी के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका है। लेकिन जब हमें दिखाया जाता है वहां पर लाइब्रेरी के अंदर कुछ बंदे आ जाते हैं, वो वहां पर डायरेक्टर सू और टीचर चैन थे। डायरेक्टर सू कहती हैं, मुझे ये पता नहीं था कि जो एज्यूड ड्रैगन एकेडमी है यहाँ पर तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। डायरेक्टर सू को वहां पर देख बांग यान काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो सोच रहा था कि डीन जो है इतनी ज्यादा जल्दी यहाँ पर कैसे आ सकती है। डायरेक्टर सू काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोलती हैं, बांग यान मुझे यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन के बारे में पता चल गया है, और क्योंकि अब यहाँ पर तुम दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है तो हम यहाँ पर इसे स्कूल के रूल्स यानी कि आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग हैंडल करेंगे। और आपको पहले भी एक आर्टिकल नंबर 8 के बारे में बताया गया था, अगर स्कूल में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उन दोनों के बीच एक मुकाबला होगा, जो बंदा उसमें जीतेगा उससे लूजर बंदा जो होगा वो माफी मांगेगा। और तभी हमें अरीना स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे बच्चों को ये बात पता चल जाती है कि शाओ और बांगयान के बीच एक मैच होने वाला, उनके बीच एक छोटा सा डुअल होने वाला है। ज्यादातर बच्चे जो थे वो वहाँ पर बांगयान की साइड में थे, उन्हें लग रहा था कि जो बांगयान है वो यहाँ पर शाओ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहाँ पर एक लौता बंदा जो कि किशाओ का क्लास वाला टीममेट था, वो वहाँ पर कहता है, ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरे ब्रदर किशाओ जो है वो इनविंसिबल है, वे यहाँ पर जीतेंगे। टीचर चैन भी वहाँ पर किशाओ को देखते हुए कहते हैं, चाओ तुम मुझे यहाँ पर डाउन फील मत कराना, मेरे यहाँ पर तुम्हारे प्रति काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और तभी रेफरी मैच को स्टार्ट करते हुए कहता है, जो मैच है अब स्टार्ट होने वाला है। दोनों की दोनों साइड को यहाँ पर अरीना के अंदर बुलाया जाता है। बागयान जो था वहाँ पर शाओ के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है, शाओ सिंग्यू आज मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि कल तुम्हारा क्या हश्र होता है जब तुम यहाँ पर मेरे अगेंस्ट जाते हो। वो वहाँ पर अपने प्रेशर को अनलीश कर रहा था, और तभी शाओ कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ पर देखूंगा तुम यहाँ पर कैसे मुझसे माफी जो हो वो मांगोगे। इस चीज के कारण बांगयान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और तभी रेफरी जो है वो मैच को ऑफिशियली स्टार्ट कर देता है। बांगयान जो था अपने बीस्ट को वहाँ पर समन करने लग पड़ता है, उसने अपने बीस्ट आइस लेपर्ड को समन कर लिया था, और तभी शाओ अपने सिस्टम का यूज करने लग पड़ता है। और आप सभी को जैसा कि पता है या फिर आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब भी यहाँ पर शाओ अपने सिस्टम का यूज करता है तो उसे थोड़ी सी जो परेशानी है बहुत ही उसकी आंखों से ब्लड निकलता है। लेकिन शाओ को वहाँ पर जो बांगयान का बीज था उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दिखाई दे रही, जहाँ पर उसका नाम 6 क्लोज स्काई स्प्लिटिंग लेपर्ड था, और वो वहाँ पर एक लेजेंडरी ब्लड लाइन का बीज था। और इसी के साथ साथ उसके पास दो एट्रीब्यूट थे, आइस और विंड। और वहाँ पर डुअल एट्रीब्यूट को देखकर जो शाओ था वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन वो वहाँ पर अपने बीच को समन करते हुए कहता है, अब वो टाइम आ गया है जब हम यहाँ पर इस स्टेज को टेक ओवर कर लें। शाओ वहाँ पर ब्लैक फैन को समन कर लेता है, उसे वहाँ पर देखकर बच्चे जो थे काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं, वो यार कि शाओ का जो बीस्ट है यहाँ पर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है। तो लुक्स के टर्म में इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो शाओ का बीस्ट जो है यहाँ पर बांगयान के बीच से काफी ज्यादा बेहतर है। हमें वीआईपी सेटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर सू जो थी एक क्रिस्टल के अंदर उन दोनों के मैच को देख रही थी। वो वहाँ पर शाओ के बीस्ट को देखते हुए कहती है, शाओ शिंग्यू
क्या ये तो यहाँ पर xiao का बीस्ट है, लेकिन मैंने इसे आज तक कभी भी नहीं देखा है। लेकिन जरा रुको, ये तो मुझे यहाँ पर एक गेल हाउंड का इवोल्व वर्जन लग रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जो गेल हाउंड होते हैं वो एक तरह के यूजलेस बीस्ट होते हैं जिनका कोई भी एवोल्यूशन रूट नहीं होता है। तो यहाँ पर कैसे xiao ने जो गेल हाउंड है उसे इवोल्व कर दिया है। लेकिन तभी बांगयान जो तक xiao के ऊपर अटैक करते हुए करता है, तुम यहाँ पर अटेंशन को ग्रैब करना बंद कर दो। अब मैं तुम्हें अपना बीस्ट का पावर जो हूँ उसे दिखाता हूँ। आइस लैपर, तुम यहाँ पर अपनी आइस क्रैक लैंडिंग क्लो का यूज करो। इस टेक्निक के कारण उसने वहाँ पर काफी सारे अटैक जो थे, यानी कि क्लो अटैक ब्लैक फैंग के ऊपर कर दिए थे। शाओ ब्लैक फैंग को करता है, तुम यहाँ पर अपनी सेपरेंटाइन मूवमेंट का यूज करो। उसने वहाँ पर अपनी मूवमेंट का यूज करते हुए आइस लेपर्ड के सारे अटैक को डोज कर लिया था। वो वहाँ पर काफी आसानी से उसके अटैक को डोज करते जा रहा था। लेकिन तभी आइस लेपर्ड एकदम से ब्लैक फैंग के पास आ जाता है और उसे वहाँ पर एक खतरनाक सा आइसी क्लो सीधे उसकी पीठ के ऊपर मार देता है, जिस चीज के कारण ब्लैक फैंग को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। वो वहाँ पर पीछे की तरफ चला गया था, उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंच गया था। टीजे चैन वहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर xiao के बीट के पास भी डुअल एट्रीब्यूट है, लेकिन वो यहाँ पर विंड और फायर है। लेकिन इसके विपरीत जो बांग यान का बीस्ट है उसके पास भी यहाँ पर डुअल एट्रीब्यूट है, लेकिन उसके पास आइस और विंड है, जिस चीज के कारण xiao के पास यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा एट्रीब्यूट डिसएडवांटेज है। आइसी लेपर्ड ब्लैक फैंग के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर रहा था और तभी बांगयान चिल्लाते हुए कहता है, xiao, मैं यहाँ पर तुम्हारे बीस्ट को डिसेबल कर दूंगा। आइस लैपर, तुम यहाँ पर अपनी स्किल सैटरिंग हेवन का यूज करो। सैटरिंग हेवन का यूज करते हुए जो आईसी लेपर था उसने वहाँ पर पूरे तरीके के साथ जो ब्लैक फैंग था उसे वहाँ पर बर्फ के अंदर कैद कर दिया था। वो वहाँ पर पूरे तरीके के साथ काफी ज्यादा बड़े बर्फ के घेरे के अंदर फंस जाता है। वो वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। ब्लैक फैन को बर्फ में कैद करने के बाद बांगयान कहता है, xiao, मैंने ये सोचा था कि तुम यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दोगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर बस मेरे बीस्ट के द्वारा एक ही अटैक के कारण हार गए हो। हमारा बीस्ट यहाँ पर फ्रीज हो चुका है जब तक कि वो यहाँ पर जान से मारा नहीं जाएगा। सारे के सारे बंदे इसी बात को सोच रहे थे कि अब यहाँ पर xiao क्या करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर xiao कहता है, ओह ऐसी बात है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी गलतफहमी हो गई है। शाओ ब्लैक फैन को कहता है, ब्लैक फैन, रिफ्ट फैन, नाइस टोकर, तुम यहाँ पर इस अटैक का यूज करो। ब्लैक फैंग इस अटैक का यूज करने लग पड़ता है, जिस चीज के कारण वो वहाँ पर बर्फ के अंदर काफी ज्यादा क्रैक ला देता है। उसने वहाँ पर बर्फ को तोड़ दिया था और वो वहाँ पर उस बर्फ के अंदर से गायब भी हो जाता है। और वहाँ पर ब्लैक फैंग को डार्क एट्रीब्यूट को यूज करता देख डायरेक्टर सुओ टीचे चैन कहते हैं, क्या जो ये ब्लैक फैंग है उसके पास यहाँ पर थर्ड एट्रीब्यूट भी है? बांग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो बोल रहा था, क्या वो यहाँ पर कहाँ गया? वहाँ पर जो ब्लैक फैंग था शैडो के अंदर छुप गया था और जिस चीज के कारण जो आईसी लेपर्ड था उसे वहाँ पर देख नहीं पा रहा था। और तभी पीछे से ब्लैक फैंग बांग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एंड मौके में आईसी लेपर्ड जो था अपने मास्टर को बचा लेता है और वहाँ पर ब्लैक फैंग को पीछे की तरफ फेंक देता है। और तभी ब्लैक फैंग जो था xiao के पास चला गया था और xiao कहता है, तो चलो ब्लैक फैंग, अब हम यहाँ पर इस सारे के सारे बंदों को अपनी ट्रू स्टैट जो है उसे शो करते हैं। तुम यहाँ पर अपने साइलेंट क्लो का यूज करो। ब्लैक फैंग साइलेंट क्लो का यूज करने लग पड़ता है। वो वहाँ पर एक बार भी से गायब हो जाता है और काफी ज्यादा तेजी के साथ आईसी लेपर्ड के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्राइक मार देता है। इस चीज के कारण वो वहाँ पर इंजर्ड हो जाता है और आईसी लेपर्ड जो था वो वहाँ पर अपने मास्टर की बातों को भी नहीं सुन रहा था। काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो कहता है, आइस लेपर्ड, तुम यहाँ पर काउंटर अटैक करो, कि तुम्हें यहाँ पर मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं? डायरेक्टर सू वहाँ पर साइलेंट क्लो के बारे में बताते हुए कहती है, साइलेंट क्लो एक डार्क एट्रीब्यूट स्किल है। जब भी इस अटैक का यूज करते हुए आप अपोनेंट को हिट करते हैं तो उसे 30 सेकंड के लिए अपने मास्टर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। चाओ कहता है, ब्लैक फैंग, अभी तो यहाँ पर इस फाइट को एंड कर दो। हेल होल हेल का यूज करते हुए ब्लैक फ्राई ने आईसी लेपर्ड के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि आईसी लेपर्ड वहां पर पीछे दीवार के साथ टकरा जाता है। वो वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। जो अंपायर था वो xiao का हाथ उठाते हुए कहता है, यहाँ पर जो xiao है वो जीत गया है।
सारे के सारे बच्चे जो थे क्षाओ की वाह वाह कर रहे थे। बांग तो काफी ज्यादा हैरान था, उसे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर कैसे हार सकता है। क्षाओ बांग के पास चला जाता और कहता है, तुम यहाँ पर हार गए हो। डायरेक्टर सू भी अनिल में आ जाती है, वो कहती है, स्कूल के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लूजर है उसे यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी। तो भांग तुम यहाँ पर अपना काम करो और इस मामले को अभी के अभी रफा दफा करो। भांग काफी ज्यादा गुस्से में था, वो वहाँ पर माफी नहीं मांगना चाहता, लेकिन डायरेक्टर सू के कारण उसे वहाँ पर शाओ से माफी मांगनी पड़ती है। और तभी वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोल रहा था, जाओ, मैं यहाँ पर ये मेक श्योर करूंगा कि तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें पे करवाऊंगा। डायरेक्टर सू क्षाओ से बोल रही थी, क्षाओ तुमने यहाँ पर आज के मैच में काफी अच्छी तरीके के साथ परफॉर्म किया है। तुम यहाँ पर ऐसा एक स्टूडेंट हो जिसने की यहाँ पर मेरी आंखों को कैच कर लिया है, और यहाँ पर 3 दिन के बाद जो फ्रेशमैन रैंकिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखने के लिए काफी ज्यादा लुकिंग फॉरवर्ड हूँ। इस चीज के लिए क्षाओ डायरेक्टर सू को वहाँ पर शर्माते हुए थैंक यू बोल देते हुए कहता है, लेकिन डायरेक्टर आप मुझे ये चीज बताइए कि आपका यहाँ पर सबसे पहले आंखों का ध्यान किसने खींचा है। डायरेक्टर सू बताते हुए कहती है, वो यहाँ पर एक यंग जीनियस थी जिसकी स्पिरिचुअल पावर का लेवल जो था 1000 से ऊपर था। उसका नाम ये शुआंगनिंग है। ये शुआंगनिंग का नाम सुनकर क्षाओ कहता है, क्या वैसे भाई मैंने उसका नाम जब मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था उस दौरान भी काफी ज्यादा सुना था। डायरेक्टर सू एक रिंग को क्षाओ को देते हुए कहती है, मैं यहाँ पर जो टैलेंट बंदर होते हैं उन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, और तुमने क्योंकि यहाँ पर इस मैच को जीत लिए, इसी के साथ साथ तुम यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो तुम यहाँ पर स्पेस रिंग को ले लो। स्पेस रिंग को देखकर क्षाओ जो था काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो बोल रहा था, क्या ये एक स्पेस रिंग है जो कि यहाँ पर किसी भी तरह के आइटम को स्टोर कर सकती है। हमें वहाँ पर सिस्टम के अंदर उस स्पेस रिंग के बारे में बताया जाता है। जो स्पेस रिंग होती है एक तरह का स्टोरेज इक्विपमेंट होता है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्राफ्ट किया जाता है। इसके अंदर आप यहाँ पर बीस्ट मास्टर को जो भी चीजें चाहिए होती है रख सकते हैं, जैसे कि फूड, सप्लीमेंट और मोस्टर के बीस्ट को जब आप बैटल को करते हैं, और ये हाईली पोर्टेबल होता है। क्षाओ वहाँ पर डायरेक्टर सू के दिए हुए गिफ्ट को ले लेकर कहता है, थैंक यू डील आपका मुझे इस गिफ्ट को देने के लिए। और तभी वहाँ पर हमें क्षाओ को दिखाया जा रहा था जहाँ पर क्षाओ अपने घर की तरफ चला हुआ था। वो अपने मन में सोच रहा था, मेरी जो बहन है घर में मेरा काफी ज्यादा देर से इंतजार कर रही होगी, मुझे जल्दी से जल्दी घर चले जाना चाहिए। जैसे क्षाओ घर की तरफ चला था उससे वहाँ पर एक छोटी सी लड़की टकरा जाती है। क्षाओ वहाँ पर उस लड़की को कहता है, लिटिल सिस क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? वो लड़की बोलती है, हाँ मैं यहाँ पर ठीक हूँ। क्या उसे वहाँ पर काफी ज्यादा प्यार से कहता है, लिटिल सिस्टर तुम्हें यहाँ पर ध्यान से चलना चाहिए। लेकिन तभी वो लड़की जो दीक्षाओं के गले लग जाती है कहती है, बिग ब्रदर प्लीज मुझे आप यहाँ पर अपने साथ रख लीजिए, मेरे पास यहाँ पर कहीं भी जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। इस चीज के कारण क्षाओ वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान था। हमें वहाँ पर क्षाओ के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्षाओ की बहन काफी ज्यादा गुस्सा थी। वो वहाँ पर उसे मारते हुए कहती है, अभी हमें इस सिटी में आए हुए एक ही दिन हुआ है और शिंगयू तुम यहाँ पर एक ही बच्चे को किडनैप कैसे कर सकते हो? लेकिन क्षाओ वहाँ पर अपनी बहन को कहता है, नहीं sis ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात को तो सुनिए, मैं आपको सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। शुई कहती है, क्या एक्सप्लेन? तुम यहाँ पर मुझे क्या चीज एक्सप्लेन करने वाले हो? सारी की सारी चीज तो यहाँ पर क्लियर है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्षाओ जो था उसने अपनी बहन को सारी की सारी चीजों के बारे में बता दिया था। इस लड़की का नाम सिमी है और इसे यहाँ पर बीस्ट से काफी ज्यादा डर लगता है, और जिस चीज के कारण ये लड़की यहाँ पर एक बीस्ट मास्टर बनने के लिए काफी ज्यादा अनफिट है, और वो यहाँ पर अपने घर से भी भाग आई है क्योंकि उसके घर वाले जो थे उसे वहाँ पर काफी ज्यादा बुरे तरीके के साथ मिसट्रीट करते थे। और वैसे यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं इसका बीस्ट के प्रति जो डर है उसे यहाँ पर खत्म करने में हेल्प कर सकूं। सिमी जो थी वो भी वहाँ पर थोड़ा सा रोते हुए सुई को कहती है, हाँ सिस्टर सुई प्लीज आप मुझे अपने साथ रहने दीजिए, मैं वापिस घर के अंदर नहीं जाना चाहती, अपने घर में नहीं जाने जाती हूँ। इस बात को सुनकर सिस्टर सुई जो थी वो थोड़ा पिघल गई थी। वो कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन शाओ तुम यहाँ पर मेरी एक बात को काफी ज्यादा ध्यान से सुनो। तुम्हें कभी भी एक ही फैमिली की वुमेन को चूज नहीं करना है, तुम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना। हमें अगले दिन एजियो ड्रैगन अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ भी पहुंचा हुआ था। वो वहाँ पर अपने मन में सोच रहा था,
सिस्टर का बोलने का क्या मतलब था कि यहाँ पर ये फैमिली को चूज मत करना, और उन्होंने एकदम से ये बात क्यों बोली। लेकिन तो वहाँ पर बूशैंग आ जाता है। वो वहाँ पर शाओ को कहता है, ब्रदर किशाओ, आप यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? आप, मुझे लगता है कि ये फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। जो इंस्ट्रक्टर चैन है, उन्होंने हमसे आज कहा था कि आज का जो लेसन होगा बैटलफील्ड की पोजीशनिंग के बारे में बताया जाएगा। तो आप मुझे ये चीज बताइए कि आपको यहाँ पर बैटलफील्ड की पोजीशन के बारे में कुछ पता है? शाह जो था बूशैक को कहता है, सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। और यहाँ पर तुम्हारा मतलब बैटलफील्ड पोजीशनिंग से है? जो बीस्ट मास्टर होते हैं वो यहाँ पर बैटल के अंदर टीम वर्क में ज्यादा फोकस करते हैं, और टीम वर्क में सारे के सारे बंदों के डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट पोजीशन होती है। जैसे कि शूटर के अंदर वो बीस्ट आते हैं जो कि लॉन्ग रेंज अटैक कर पाते हैं, और वो यहाँ पर दूर से काफी ज्यादा अच्छा डैमेज दे पाते हैं। दूसरे नंबर में मेज आते हैं, और मेज में वो बीस्ट आते हैं जिनके पास लार्ज स्केल कंट्रोल स्किल्स होती है, और वो यहाँ पर ग्रुप फाइट में हैवी डैमेज देते हैं। तीसरे नंबर में टैंक आते हैं। टैंक में वो बीस्ट आते हैं जिनके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस और हीलिंग एबिलिटीज होती हैं। वो यहाँ पर एक टीम की शील्ड होते हैं। उसके बाद असासिन आता है, और असासिन में वो बीस्ट आते हैं जिनकी हाई मोबिलिटी होती है, उनके पास फिनिशिंग पावर होती है। और जो असासिन होते हैं वो यहाँ पर लो हेल्थ एनिमीज को टेक डाउन करते हैं। और आखिर में आता है सपोर्ट। इसमें वो विस्ट आते हैं जिनके पास बफ स्किल होती है, और वो यहाँ पर टीम की एबिलिटी को इनहांस करते हैं। शाओ की इन बातों को सुनकर वहाँ पर मुशैंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है। तो ब्रदर किशाओ, आप मुझे ये चीज बताइए कि मेरी स्ट्रॉन्ग बटरफ्लाई के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट होगी। लेकिन तो वहाँ पर टीचर चैन जो थे वूशैंग को कहते हैं, वूशैंग तुम यहाँ पर क्लास के दौरान बात करना बंद कर दो। वूशैंग इसके लिए हाँ कर देता है। टीचर चैन कहते हैं, तो अच्छा ठीक है, अब सारे के सारे स्टूडेंट जो है ऑर्डर में अपने अपने बीस्ट को समन करो। उसके बाद मैं आप सभी को बताता हूँ कि आपको यहाँ पर बैटलफील्ड में कौन सी पोजीशनिंग दी जाएगी। सबसे पहले वहाँ पर एक सोंगहू नाम का बंदर है जिसे कि टैंक की पोजीशन दी जाती है, क्योंकि जो सोंगहू का बीस्ट था वो यहाँ पर उसके पास एक पावरफुल डिफेंस था, जिस चीज के कारण वो टैंक बनने में बिल्कुल 100% कैपेबल था। दूसरे नंबर में बूसेंग की जो पोजीशन थी वो वहाँ पर उसे मेज मिलती है। उसे ये पोजीशन इसलिए दी गई थी क्योंकि बूसैंग की जो स्ट्रॉन्ग बटरफ्लाई थी वो यहाँ पर बाइट एरिया के बॉर्डर अटैक काफी ज्यादा अच्छे से कर पा रही थी। इसी कारण उसे मेज की पोजीशन दी गई थी। और तो ये वहाँ पर शाओ की बारी आ जाती है। टीचर चैन उसे आगे बुलाते हैं। टीचर चैन बोल रहे थे, शाओ फर्स्ट टेस्ट में तुम्हारी अटैक पावर को नापा जाएगा। शाओ, क्या तुम यहाँ पर रेडी हो? शाओ जो था वो वहाँ पर अपने बीच को समन करते हुए कहता है, टीचर चैन मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ। उसने वहाँ पर ब्लैक फैंग को समन कर लिया था। शाओ जो था ब्लैक फैंग से हेल होल का यूज करा था, उसने अटैक किया था, और उसका डैमेज जो था क्रिटिकल हिट इफेक्ट आया था। उसने वहाँ पर ट्रिपल डैमेज ला दिया था जिसका डैमेज जो था 6371 था। और इस चीज के कारण सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनका जो डैमेज था ज्यादा से ज्यादा 1.5x आ रहा था, लेकिन शाओ का डैमेज कुछ ज्यादा ही था। टीचर जेरेमी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, यूजुअली जो इनिशियल बीच होते हैं उनका जो स्पेशल अटैक डैमेज होता है वो 500 से 1500 की रेंज में आता है, और मुझे तो ये बिलीव नहीं आ रहा कि जो शाओ का बीस्ट है उसका यहाँ पर ट्रिपल क्रिटिकल हिट आई है जो कि 2000 से ऊपर है। शाओ जो था टीचर चैन को कहता है, टीचर चैन मुझे लगता कि जो अटैक टेस्ट है वो यहाँ पर खत्म हो गया है, और कि मुझे यहाँ पर असासिन का रोल मिलने वाला है। लेकिन टीचर चैन जो है वो उसे कहते हैं, नहीं, अभी भी तुम्हारे हम और भी ज्यादा टेस्ट लेने वाले हैं। वो अपने मन में सोच रहे थे कि शाओ, तो चलो अब हम देखते हैं कि तुम्हारा पोटेंशियल जो है यहाँ पर कितना ज्यादा है। शाओ का रे टेस्ट हो रहा था जहाँ पर ब्लैक फैंग ने हेल फायर का यूज किया था। बूसेंग कहता है, वाह यार ब्रदर किशाओ का बीच जो है यहाँ पर 800 की मीटर से भी अटैक कर पा रहा है। ब्रदर किशाओ को तो यहाँ पर शूटर की क्लास भी दी जा सकती है। उसके बाद वहाँ पर किशाओ का डिफेंस टेस्ट होता है जहाँ पर ब्लैक फैंग काफी अच्छे से डिफेंस कर रहा था, जिस चीज के कारण बूस्टेंग एक बार फिर से कहता है, यहाँ तक कि जो इंस्ट्रक्टर चैल का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बीच था उसके यहाँ पर अटैक के कारण भी ब्रदर किशाओ का जो डिफेंस है वो यहाँ पर नहीं टूटा है।
बदख्शाव आम तो यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। और तभी खिशाव का वहाँ पर कंट्रोल टेस्ट होता है। इस टेस्ट में ब्लैक फ्लैग ने हेलविट का यूज किया था। इससे ये साबित हो रहा था कि वो वहाँ पर इस बार एक मेज भी बन सकता है। और उसके बाद टीचर चैन ब्लैक फ्लैग का बफ टेस्ट करते हैं और उन्हें वहाँ पर पता चलता है अगर कोई भी बीस्ट ब्लैक फ्लैग के 10 मीटर एरिया के अंदर आ जाएगा तो उसे यहाँ पर 30% कॉम्बैट बूस्ट और इसी के साथ साथ उसकी 10% जो है अटैक और मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी। बूसैंग टीचर चैन को कहता है, टीचर चैन अब आप यहाँ पर हमें बताइए कि जो खिशाव है उसकी यहाँ पर बेटर पोजीशन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर जो खिशाव है सारे के सारे रोल में यहाँ पर काफी या अच्छे तरीके के साथ फिट हो रहा है। टीचर चैन भी काफी ज्यादा हैरान थे, वो बोल रहे थे सच में मैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्पीचलेस हो गया हूँ। लेकिन वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक काफी ज्यादा स्पेशल पोजीशन है जो कि यहाँ पर कक्षा को काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ सूट करेगी। यहाँ पर जो बांग है उसे ऑलराउंडर का टाइटल दिया जाएगा। बूसैंग और बाकी बच्चे काफी हैरान थे, वो पूछ रहे थे टीचर चैन यहाँ पर आपका ऑलराउंडर टाइटल से क्या मतलब है। टीचर चैन बताते हुए कहते हैं, अगर एक बीस्ट मास्टर का बीस्ट जो है सारी की सारी पोजीशन में एक्सेल कर जाता है तो वो जो बीस्ट मास्टर होता है उसे यहाँ पर ऑलराउंडर का टाइटल अर्न होता है। और ये यहाँ पर प्रीटी क्लियर है कि जो खिशाव है हमारी क्लास के अंदर एक इकलौता ऑलराउंडर है। इस चीज के कारण खिशाव भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और तभी सारे के सारे बच्चे बोलते हैं, ब्रदर खिशाव आप तो यहाँ पर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, आप इतने ज्यादा अमेजिंग कैसे हो सकते हो। खिशाव शर्मा गया था, वो बोल रहा था, नहीं नहीं वैसी भी बात नहीं है, तुम तो यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। लेकिन तभी टीचर चाहे उन सारे के सारे बच्चों को कहते हैं, तुम सभी को इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल्दो जो ऑलराउंड का टाइटल होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा रेयर है और इसके बारे में तुम में से किसी बंदे को पता नहीं था, लेकिन जो फ्रेशमैन डाटा होता है वो अभी फुली तुम्हें नहीं दिया गया है। जो क्षाउ है हमारी क्लास का ऑलराउंडर है, हालांकि जो सेकंड एयर है उसमें ये सुआंग निंग और हान तियानजुन जो है उनके पास ऑलराउंडर का टाइटल है। और यहाँ पर जो थर्ड एयर है उसमें मू रोंग क्विंग यांग और ली कुशान चैंग जो उनके पास ऑलराउंडर टाइटल है। तो जिस चीज के कारण तुम सभी को काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और इस तरह के टाइटल लेने पड़ेंगे। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्षाव अपने घर की तरफ चला हुआ था। वो अपने मन में सोच रहा था जो स्कूल है यहाँ पर खत्म हो गया है तो मैं यहाँ पर थोड़े से बीस्ट न्यूट्रिएंट जो हूँ अपने बीस्ट के लिए खरीद लेता हूँ ताकि मुझे फ्रेशमैन रैंक की कंपटीशन में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाए। लेकिन तभी क्षाव के सामने काफी ज्यादा बंदे आ जाते हैं। वो बोल रहे थे, हे बच्चे तुम यहाँ पर क्या सोच रहे कि तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो। क्षाव कहता है, तुम सारे के सारे बंदे हो तो हो कौन। वो सारे के सारे बंदे जो थे काफी ज्यादा खतरनाक तरीके के साथ कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ब्लैक टाइगर गिल्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर ट्रेवल में आना चाहते हो। वहाँ पर बांग भी था। बांग कहता है, प्रेजेंटली तुम यहाँ पर इसके साथ यूं बातें क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर इसकी एक दो टांगे तोड़ दो और हम उसके बाद देखेंगे कि ये बच्चा अभी भी उसी तरह से एक्ट जो है वो कर पाएगा। इसके लिए वो ली जो था हाँ कर देता है। वो कहता है, तुमने यहाँ पर यंग मास्टर बाग के साथ पंगा लेकर काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया है। तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा बेलक वाले बंदे हो। लेकिन तभी क्षाउ कहता है, प्रेजेंटली तुम सारे के सारे बंदे यहाँ पर 3 स्टार या फिर 4 स्टार के बीस्ट मास्टर हो, लेकिन तुम सारे के सारे बंदे एक साथ मिलकर एक 1 स्टार के बीस्ट मास्टर को बुली कर रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर जरा भी शर्म नहीं आ रही है। लेकिन पीछे से यह मास्टर बाग काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुली कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें बुली कर सकता हूँ, तुम यहाँ पर इसके बारे में क्या करोगे। बाघ को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर ली भी कहता है, यह मास्टर बाघ आप यहाँ पर साथ हो जाइए, इस बच्चे का ध्यान हम रख लेंगे। वो वहाँ पर अपने बीस्ट को समन कर लेता है। उसने वहाँ पर अपने थंडर टाइगर को समन कर लिया था जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक था। थंडर टाइगर को वहाँ पर क्षाव के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्षाव जो था अपने ब्लैक फ्लैग के सहारे उसके अटैक को वहीं पर नलिफाई कर देता है, रोक देता है, उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। उसने वहाँ पर काफी आसानी के साथ उसके बीच को पीछे की तरफ धक्का दे दिया था, जिस चीज के कारण ली काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो बोल रहा था, यह मास्टर बाग ने तो ये कभी भी बहस नहीं किया था कि ये बच्चा यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैसे एक मैच्योर स्टेज बीस्ट जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेज बीस्ट के साथ इस तरह से फाइट कर सकता है।
ब्लैक फैल और थंडर टाइगर जो थे एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खतरनाक तरीके के साथ फाइट कर रहे थे। ब्लैक फैंग उसे वहां पर टो टू टू टक्कर दे रहा था, लेकिन इस चीज के कारण जो ली था उसे काफी ये गुस्सा आ जाता है। वो वहां पर अपनी इज्जत को साइड में रख देता है, अपने सारे के सारे बंदों के जो थंडर टाइगर बीच थे उन्हें वापस समन करवा लेता है। वो बोल रहा था तो चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 स्टार या फिर 4 स्टार ब्लैक टाइगर गिल्ड यहाँ पर तुमसे स्ट्रोंगर है या फिर तुम हमारे से ज्यादा स्ट्रोंगर हो। उनके सारे के सारे थंडर टाइगर जो थे एक शॉ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तो वहाँ पर कोई बंदा आ जाता है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो चलो हम भी यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन यहाँ पर ज्यादा स्ट्रोंगर है, तुम्हारी ब्लैक टाइगर गिल्ड या फिर हम। और लेकिन उस बंदे को जिसने की ये चीज बोली थी उसे देखकर प्रेसिडेंट ली और उसके सारे के सारे टीममेट जो थे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं। क्वीन भी वहां पर आ जाती, वो कहती है तो चलो मैं भी देखती हूँ कि हमारी सेलेस्टी गिल्ड की पावर तुमसे ज्यादा है या फिर हमारी तुमसे कम है। शायद जो था क्वीन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो बोल रहा था सिस्टर क्वीन आप यहाँ पर कैसे आ गई? सेलेस्टियल गिल्ड के बंदों ने वहां पर ब्लैक टाइगर गिल्ड के बंदों को चारों ओर से घेर लिया था। वो बोल रहे थे प्रेसिडेंटली ये हमारे साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है, हम यहाँ पर चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। प्रेसिडेंटली अपने मन में कहते हैं क्या सेलेस्टियल गिल्ड, जो सेलेस्टियल गिल्ड है बीस्ट मास्टर गिल्ड में सेकंड रैंक के अंदर आती है, और यहाँ तक कि जो टॉप रैंक हरिकेन गिल्ड है वो भी यहाँ पर उनके साथ पंगा नहीं लेती है। और यहाँ पर सेलेस्टियल गिल्ड के बंदे कैसे आ सकते हैं? ली जो था क्वीन से कहता है मिस क्वीन आपको यहाँ पर किस चीज ने यहाँ पर लाकर छोड़ दिया है? क्वीन जो थी शाह को गले लगाते हुए कहती है अगर आज मैं यहाँ पर इस रास्ते से नहीं गुजरती तो मुझे तो ये चीज पता ही नहीं चलती कि जो प्रेसिडेंट ली है यहाँ पर मेरे छोटे भाई के साथ पंगा ले रहे हैं। ली कहता है क्या प्रेसिडेंट क्वीन लेके जाता है? मुझे पता है आप तो यहाँ पर अपने फादर की एकलौती डॉटर है। क्वीन गुस्से के साथ कहती है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? इसका नाम यहाँ पर किशाऊ है और ये मेरा मुंह बोला भाई है, और जो भी बंदा यहाँ पर मेरे भाई को बुली करने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो यहाँ पर कोई यंग रन्स के अगेंस्ट जा रहा है। इस चीज के कारण प्रेसिडेंट ली काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे इस बात में यकीन नहीं हो रहा था कि जो क्वीन है इसका यहाँ पर किशाऊ मुंह बोला भाई है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता और कहता है मिस क्वीन मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो वहाँ पर सारा का सारा इंजाम बाग के ऊपर लगाते हुए कहता है मिस क्वीन ये वही बंदा है जिसने कि हमें यहाँ पर आपके भाई को ट्रबल के अंदर लाने के लिए कहा था। बाग तो वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, उसकी पेट में उससे वहाँ पर सुसु हो जाता है। वो काफी ज्यादा डरते हुए कहता है नहीं मिस क्वीन यहाँ पर मेरा कोई भी ऐसा मतलब नहीं था कि मैं यहाँ पर शाह को टारगेट करूं। लेकिन क्वीन जो थी प्रेसिडेंट ली को कहती है प्रेसिडेंट ली अब तो यहाँ पर आपको पता होगी आपको क्या चीज करनी है। इसके लिए प्रेसिडेंट ली जो थे हाँ कर देते हैं। वो अपने बंदों को ऑर्डर देता है। इस बंदे की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई कि यह बंदा हमारे द्वारा यह बादशाह शाह को बुली करवा रहा था। वो इस तुम सभी के सभी इसे यहाँ पर एक लेसन सिखाओ। वो सारे के सारे बंदे उसे मारने लग पड़ते हैं। बाघ बोल रहा था लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों मार रहे हो? मैंने तो यहाँ पर तुम्हें हायर किया है, तुम यहाँ पर ये चीज हमारे साथ मेरे साथ कैसे कर सकते हो? हमारा सीन शिफ्ट होता है सेलेस्टियल गिल्ड के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर क्वीन कहती है शाओ तुम मुझे ये बताओ तुम वहाँ पर उन बंदों के बीच कैसे फंस गए थे? शाओ कहता है मुझे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं तो यहाँ पर अपने बीस्ट के लिए न्यूट्रिएंट बूस्टर खरीदने जा रहा था। शायद मेरा बैड लक था जिस कारण मैं वहाँ पर फंस गया था। फिर वहाँ पर शाओ को कहती है क्या न्यूट्रिएंट बूस्टर? इसके लिए तुम्हें यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए था। जो हमारी सेलेस्टियल गिल्ड है उन्हीं जैसी चीजों में डील करती है, और अगर तुम्हें कभी भी किसी भी तरह के सप्लीमेंट चाहिए होंगे तो तुम यहाँ पर मुझे बोल देना। वो सारे के सारे सप्लीमेंट मेरे लिए यहाँ पर फ्री होते हैं। क्या वहाँ पर बोलता है सिस्टर क्वीन मुझे यहाँ पर ये चीज पता नहीं थी कि आप यहाँ पर इतनी ज्यादा दयालु है। क्वीन जो थी वहाँ पर शाह को सारे के सारे सेलेस्टियल गिल्ड को दिखाने लग पड़ती है। वो वहाँ पर उसे सबसे पहले सेलेस्टियल गिल्ड की ट्रेनिंग फैसिलिटी को दिखा रही थी। वो बोल रही थी हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी के अंदर काफी ज्यादा हाई लेवल की ट्रेनिंग इक्विपमेंट है जो कि बीस्ट मास्टर की स्किल को इनहांस करने के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं। उसे वहाँ पर वो अरीना रिक्रिएशन जोन को भी दिखा रही थी। वो उसके बारे में बताते हुए कहती है
इसके अंदर जो बीस्ट मास्टर होते हैं वो रहकर रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे कि गोल्फ खेलकर और इसी तरह की बाकी एक्टिविटी कर कर। कॉन्फ्रेंस हॉल को भी वो उसे बता देती है। जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है वो यहाँ पर टॉप फ्लोर के अंदर है और इसके अंदर हम सारे के सारे जो मेड बंदे होते हैं वो यहाँ पर मिशन को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं और लास्ट में क्वीन उसे वहाँ पर उसका जो मेडिकल बिल था उसके बारे में बता दे। इसके अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा रेंज में मेडिकल हर भी हमारे द्वारा यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, हमारी गिल्ड के जो बीस्ट मास्टर डॉक्टर होते हैं काफी ज्यादा स्किल्ड है, जो कि इंजर्ड बीस्ट को काफी ज्यादा एडवांस मेडिकल केयर जो है उसे प्रोवाइड करते हैं। बीस्ट मास्टर के डॉक्टर के बारे में सुनकर जो क्षाव था काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो सिस्टर क्वीन को कहता है, सिस्टर क्या मैं आपकी सेलेस्टियल गिल्ड को एक बीस्ट मास्टर डॉक्टर के रूप में ज्वाइन कर सकता हूँ? क्वीन इसके बारे में वहाँ पर कुछ बोलने वाली थी, लेकिन वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि क्षाव को कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। उस लड़की का नाम लियू यूई था और वो वापस सेलेस्टियल गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट थी। लियू कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम यहाँ पर हो कौन और तुम यहाँ पर अंदर कैसे आए हो? और जरा तुम यहाँ पर अपने एज और अपने एक्सपीरियंस को देखो, तुम यहाँ पर कैसे एक डॉक्टर बन सकते हो? ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े जोक की बात है। क्वीन जो थी लियू के पास चली जाती और कहती है, आठ ये वही बंदा है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले कहा था, जिसने कि मुझे यहाँ पर 3 आइड जाइंट एप को ट्रेन के अंदर बांधने में काफी ज्यादा हेल्प की थी और इसी के साथ साथ ये मेरा मुंह भोला भाई भी है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, वो वहाँ पर चिल्ला रहा था, वाइस प्रेसिडेंट लियू हमें यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड बीस जो है वो मेडिकल बिग के अंदर रिसीव हुए हैं और अभी के लिए हमारे पास जो स्टाफ है उसकी काफी ज्यादा कमी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? लियू जो थी वो उस बंदे को कहती है, सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और जल्दी से जल्दी तुम यहाँ पर अदर ब्रांचेस से रेनफोर्समेंट के बारे में बात करो। लेकिन वो बंदा वहां पर कहता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इस चीज के लिए हमारे पास जरा भी टाइम नहीं है। वो जो बीस्ट है काफी ज्यादा हैविली ब्लीड कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी मारे जाएंगे। इस सिचुएशन को देखकर वहां पर क्षाव जो था वो बीच में बोले लपटकर कहता है, वाइस प्रेसिडेंट लियू आपको यहाँ पर इस बार मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, मैं इस चीज को यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ। और तभी हमें वहाँ पर एक बीस्ट को दिखाया जाता है जिसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। वो वहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड था। उसका जो बीस्ट मास्टर था काफी ज्यादा डर गया था। वो वहाँ पर सारे के सारे डॉक्टर्स को बोलता है, प्लीज प्लीज तुम यहाँ पर मेरे बीस्ट को सेव कर लो। वो उसे वहाँ पर सेलेस्टियल गिल्ड के मेडिकल एरिया के पास ले आते हैं। सारे के सारे डॉक्टर जो थे उस बीस्ट को देखते हुए कहते हैं, इसका जो ब्लड लॉस है काफी ज्यादा हो गया, इसकी जो ब्लीडिंग है यहाँ पर रुक नहीं रही है, हम यहाँ पर इसकी ब्लीडिंग को रोक नहीं पा रहे हैं। और वो वहाँ पर सोच रहे थे, हमने यहाँ पर काफी ज्यादा मेथड का यूज कर लिया लेकिन हम यहाँ पर इसे बचा नहीं पा रहे हैं। और तभी वहाँ पर क्षाव जो था उस बीस्ट को देखने लगा पर दूसरे वहाँ पर अपने सिस्टम को ओपन कर लिया था, जहाँ पर उसे उस बीस्ट की पूरी जानकारी दिखाई दे रही थी। उसे ये बात भी पता चली जाती है कि ये जो बीस्ट है कैसे यहाँ पर इतना ज्यादा घायल हो गया है। वो वहाँ पर बताता है, इसे यहाँ पर ये चोट एक गोल्डन नीडल वेनमस बी किंग के द्वारा दी गई है और आपको इस चोट के आसपास जो ग्लोइंग ग्रीन मकस जो है वो दिखाई दे रहा है, वो एक तरह का यूनिक टॉक्सिन है और जिस चीज के कारण इसे यहाँ पर हील करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन किशाओ बाप जो बंदे थे उन्हें कहता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे बीस्ट की ब्लीडिंग को रोकने का एक आइडिया जो उसके बारे में पता है, लेकिन मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ कि तुम उसके बारे में मेरे से यहाँ पर ट्रस्ट करोगे। उसका जो बीस्ट मास्टर था वहाँ पर कहता है, क्या इस पॉइंट में मेरे पास तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है, प्लीज तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पर तुमसे भीख मांग रहा हूँ। चाओ जो था वो वहाँ पर सारे के सारे जो डॉक्टर थे उन्हें बोलता है, तू यहाँ पर सबसे पहले हिबली स्पिरिट ग्रास को लेना और उसे पर्पल आइरिस फ्लावर के साथ ग्राइंड कर देना और उसका वहाँ पर 20 ग्राम का मेडिकल लिक्विड बना देना और उसके बाद उसके अंदर तुम यहाँ पर एक पॉइजन एट्रीब्यूट का मैजिक कोर जो कि एक ट्रांसजेंडर टायर बीस्ट का हो उसे यहाँ पर ऐड कर देना। लेकिन जो डॉक्टर थे वो वहाँ पर बोल रहे थे, लेकिन जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट तुमने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक हो जाएंगे और हमें ऐसा लगता है कि इस चीज के कारण जो चोट है और भी ज्यादा बेकार हो सकती है। लेकिन किशाओ काफी सीरियस होते हुए कहता है,
तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी मेरी रेसिपी को फॉलो करो, वरना यहाँ पर तुम इस ग्रीन आइड सैबेज मैस्टिफ को बचाने के लिए बिल्कुल ही फेल हो जाओगे। वो यहाँ पर जान से मारा जाएगा। इस चीज के कारण उसका जो बीस्ट मास्टर था काफी गुस्से के साथ करता है, तुम सभी के सभी इस तरह से यहाँ पर खड़े मत हो और जल्दी जल्दी जो भी इस बंदे ने बोला है उस तरह की मेडिसिन को प्रिपेयर करो। 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर जो थे उस मेडिसिन को क्रिएट कर कर लेकर आ गए थे। शाओ जो था अपने ग्लव्स पहन लेता है, वो वहाँ पर उस दवाई को खोल देता है और वहाँ पर उस दवाई को उस चोट के अंदर लगा देता है। जैसे उसने वहाँ पर उस मेडिसिन को लगाया था, उस बीस्ट को काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन अगले पर उसका जो घाम था वो वहाँ पर हील हो जाता है। उसकी जो ब्लीडिंग थी वहाँ पर रुक गई थी। इस चीज के कारण वो बीस्ट मास्टर रोते हुए कहता है, थैंक्स गॉड, यहाँ पर तुम जो हो ठीक हो फ्लफी, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी ठीक हो जाओगे। शाओ जो था ब्राइट प्रेसिडेंट लियू के पास जाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट लियू, क्या आपको यहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी जो है वो लगी? लियू जो थी वो वहाँ पर शाओ से माफी मांगते हुए कहती है, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी उसने यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया है, और थोड़ी देर पहले मैं तुमसे काफी ज्यादा रूड तरीके के साथ बात कर रही थी, उसके लिए तुम यहाँ पर मुझे माफ कर दो। और प्लीज अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी सेलेस्टियल गिल्ड के अंदर एक स्पेशल अपॉइंटमेंट एक एल्केमिस्ट के तौर में देना चाहती हूँ, उसे तुम यहाँ पर ज्वाइन कर लो। शाओ जो था वो वहाँ पर लियो के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है, ये चीज यहाँ पर मेरे लिए भी काफी ज्यादा बड़े होनर की बात होगी। कुछ देर बाद शाओ जो था अपने घर में चल जाता है। वो वहाँ पर अपनी बहन को सारी की सारी चीजें बता दे तो उसकी बहन गुस्सा होते हुए कहती है, तो तुम यहाँ पर ये बोल रहे हो कि तुम यहाँ पर इसलिए लेट हो क्योंकि तुमने यहाँ पर सेलेस्टियल गिल्ड के साथ एक स्पेशल अपॉइंटेड अल्केमिस्ट के तौर में तुम वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हो। तुम इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट जो था उनके साथ साइन कर रहे थे। शाओ कहता है, हाँ मैं बिल्कुल सच जो हूँ वो बोल रहा हूँ। लेकिन कुसुई जो थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो नाराज हो गई थी। वो बोल रही थी, ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक और भी ज्यादा काफी अच्छी सिस्टर मिल गई है और तुम यहाँ पर अपनी रियल सिस्टर के बारे में भूल गए हो। शाओ कहता है, नहीं नहीं सिस्टर, ऐसी बात नहीं है, ये चीज यहाँ पर सच नहीं है। और तभी वहाँ पर चुटकी भी आ जाती है। वो वहाँ पर कहती है, ब्रदर किशाओ, आपका यहाँ पर एक स्पेशली अपॉइंटेड अल्केमिस्ट के बारे में क्या मतलब है, और क्या इस चीज के कारण हमें यहाँ पर खाने को कुछ मिलेगा? सच में यार ये लड़की यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भुक्कड़ है। शाओ कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं यहाँ पर सेलेस्टियल गिल्ड के अंदर एक स्पेशली अपॉइंटेड अल्केमिस्ट जो हूँ वो बन चुका हूँ, तो जिस चीज के कारण अब मुझे यहाँ पर सैलरी मिला करेगी, और इस चीज के कारण मैं यहाँ पर तुम्हें एक ट्रीट जो हूँ वो भी दूंगा। इस चीज के कारण जो छुटकी जो थी वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती। रिक्शाओ भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया था। और तभी हमें वहाँ पर बांग यान के रूम का सीन दिखाया जाता है, जो कि इंजर्ड हो चुका था। वो वहाँ पर शाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो कहता है, मैं बांग तुम्हारे द्वारा की गई इस हरकत को कभी भी नहीं भूलूंगा। बांग का जो फादर था वहीं पर आ जाता है। वो कहता है, सच में यार तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़े फेलियर हो। तुम यहाँ पर बांगडोंग संग के बेटे यानी कि मेरे बेटे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम अरीना के अंदर एक छोटी सी सिटी के बंदे से हार गए। तुमने यहाँ पर बस अपनी ही बेइज्जती नहीं करवाई है, बल्कि यहाँ पर पूरी की पूरी बांग फैमिली की बेइज्जती करवा दी है। इस चीज के कारण बांग रोने लग पड़ता है। वो कहता है, डैड प्लीज आप मुझे यहाँ पर इस तरह से मत डांटिए। उस शाओ का जो बीच था वहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। इसी के साथ साथ उसके पास 3 डिफरेंट एट्रीब्यूट थे, और इसी के साथ साथ उसके पास सेलेस्टियल गिल्ड जो उसकी बैकिंग भी है। और जिस चीज के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अपने होनर को एक बार भी से रिगेन नहीं कर पाऊंगा। बाग का डैड जो कि वाइस प्रिंसिपल था वो वहाँ पर कहता है, जो सेलेस्टियल गिल्ड है उसके साथ हमारी बांग फैमिली भी पंगा नहीं ले सकती है। लेकिन तब क्या होगा जब यहाँ पर जो शाओ है वो यहाँ पर एक एक्सीडेंट के साथ सफर करेगा ये नॉन ट्रायल के दौरान, और शायद हम उसे वहाँ पर मैजिकल बीस्ट के हाथों से भी जान से मरवा सकते हैं। और इस चीज के कारण कोई भी बंदा जो है हमारे ऊपर शक नहीं करेगा और हमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तभी हमें यिनयान माउंटेन का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर हमें एज्यू ड्रैगन एकेडमी के फ्रेशमैन और स्टाफ को दिखाया जाता है। वाइस प्रिंसिपल बांग जो थे वो अनाउंस करते हैं, आज यहाँ पर जो फ्रेशमैन है उनका यिनयान माउंटेन के अंदर ट्रायल डे है, और ये जो ट्रायल है यहाँ पर ऑनलाइन सारे के सारे बंदों को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, वो लाइव होगा। और आपकी कलाई में जो ब्रेसलेट है वो यहाँ पर आपके द्वारा मारे गए जो मैजिकल बीस्ट है उन्हें यहाँ पर मॉनिटर करेगा, और हमें यहाँ पर आपके कॉम्बैट की रियल टाइम फुटेज जो उसे शो करेगा। और अगर आपका बीस्ट जो है 1 से 10 के बीच मैजिकल बीस्ट को मारता है तो आपको सी रेटिंग दी जाएगी।
अगर 11 से 30 मैजिकल बीस्ट को मारता है तो आपको बी रेटिंग दी जाएगी। 31 से 50 बीस्ट मारने के बाद आपको यहाँ पर ए रेटिंग दी जाती है। और अगर आपका बीस्ट 51 से 80 बीस्ट को मार देता है तो आपको एस रेटिंग दी जाएगी। और अगर आपका बीस्ट 80 से ज्यादा बीस्ट को मार देता है तो आपको यहाँ पर एस प्लस रेटिंग दी जाएगी, जो कि यहाँ पर हाईएस्ट रेटिंग है। और तभी डायरेक्टर सू ज्योति वाइस प्रिंसिपल बांग से करती है कि आप इस चीज के बारे में अनाउंस कर सकते हैं कि इस साल के यहाँ पर जो ऑलराउंडर बंदे हैं वो यहाँ पर कौन कौन है। वाइस प्रिंसिपल अनाउंस करते हुए कहते हैं एवोल्यूशन टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इस साल की जो फ्रेशमैन है वहाँ पर टोटल 3 ऑलराउंडर देखे गए हैं। पहले नंबर में है क्लास 1 से मूरोंग यांगशुओ, और जो मूरोंग यांगशुओ है यहाँ पर मूरोंग फैमिली का यंगेस्ट एल्डर सन है। और दूसरे नंबर में क्लास 1 की मूरोंग शिन है, जो कि मूरोंग फैमिली की सेकंड डॉटर है। और तीसरे नंबर में क्लास 3 से क्षाओ शिंगयू है। क्षाओ जो था अपने मन में सोच रहा था क्या मूरोंग फैमिली जो हमारा ड्रैगन नेशन है उसमें यहाँ पर 4 ग्रेट बीस्ट टेमिंग क्लैन जो है वो आते हैं, जो कि है यी फैमिली, ली फैमिली, मूरोंग फैमिली और सांगवान फैमिली। और क्या ये भाई मूरोंग फैमिली हो सकती है? हमें एजियो ड्रैगन एकेडमी के ब्रॉडकास्ट स्टेशन का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर जो होस्ट था वो कहता है हेलो लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स, मैं आपका यहाँ पर होस्ट हूँ और इसी के साथ साथ आपका इस स्टाइल का कमेंटेटर हूँ। मेरा नाम यांगशु है। और तभी डायरेक्टर सू ज्योति वाइस प्रिंसिपल बांग से पूछती है प्रिंसिपल बांग, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है जो क्षाओ है इस बार कितने ज्यादा बीस्ट को जान से मारेगा? वाइस प्रिंसिपल बांग कहते हैं मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ पर 50 मैजिकल बीस्ट को ही जान से मार सकता है। लेकिन तभी टीचर चैन जो थे बीच में कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उस बच्चे के पास काफी ज्यादा अच्छा टैलेंट है। मुझे लगता है वो कम से कम 80 बीस्ट को तो ऐसे ही मार देगा। डायरेक्टर सू जो थी वो बोल रही थी लेकिन अगर अब यहाँ पर दोनों के दोनों गलत होते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर जो ये निंगशुआ है उसका जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ देगा और एक मिराकल को क्रिएट कर देगा। सारे के सारे फ्रेशमैन को ऑर्डर दिया जाता है कि वो यहाँ पर जो वेन्यू हो उसके अंदर एंटर करे। जो ट्रायल था वो वहाँ पर ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। जो कमेंटेटर था वो वहाँ पर कहता है आधे से भी कम घंटे के अंदर अंदर जो क्लास 2 का बानलीन है उसने यहाँ पर एक सौ टेल बियर को मार दिया है। उसने यहाँ पर टोटल 10 मैजिक बीस्ट को जान से मार दिया है। इसी के साथ साथ क्लास 5 के सुन तियान हाओ ने भी 20 मैजिकल बीस्ट को जान से मार दिया है। लेकिन इससे भी यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग की बात यह है कि जब से यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट हुआ है जो क्लास 1 का मूरोंग यांगशुओ है उसने भी यहाँ पर 43 मैजिकल बीस्ट को जान से मार दिया है। मूरोंग यांगशुओ का बीस्ट वाइट मिस्ट ग्रिफिन जो है उसके पास सुपर पावर टाइप बीस्ट है, जो कि इस स्टाइल में एक लौता सुपर पावर वाला बीस्ट है। और उसके बाद जो एबिलिटी है उसका नाम स्पेशल पेंट्रेशन एबिलिटी है, जिसके कारण वो अपने और मैजिकल बीस्ट के जो गैप है उन्हें काफी ज्यादा जल्दी से भर दे रहा है और काफी अच्छे तरीके के साथ अटैक करके उन्हें एफर्टलेसली मार दे रहा है। और इस टाइम उसका जो बीस्ट है एक सिल्वर फैंग के साथ फाइट कर रहा है। जो सिल्वर फैंग स्नेक्स होते हैं वो यहाँ पर अपनी काफी अच्छी रीजनरेटिव एबिलिटी के बारे में जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उसका वाइट मिस्ट ग्रिफिन है उसने यहाँ पर उन्हें टोटली काउंटर कर दिया है। वो यहाँ पर उन्हें काफी अच्छे तरीके के साथ जान से मार दे रहा है। यांगसुओ जो था वाइट ग्रिफिन को कहता है तुम यहाँ पर इसका जो कोर है उसे यहाँ पर खा मत जाना, क्योंकि इसका जो कोर है हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी बोला गया है। और तभी हमें लीडर बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर मूरोंग शिन जो थी उसने 50 बीस्ट, मूरोंग यांगसुओ ने 49 और क्षाओ जो था उसने भी 48 बीस्ट को जान से मार दिया था। कमेंटेटर जो था वो वहाँ पर मूरोंग शिन की तरफ जो कैमरा है उसे यहाँ पर शिफ्ट कर देते और वहाँ पर उसकी जो फाइट थी एक लाइन मीट के साथ हो रही थी। वो कहता है मूरोंग शिन का जो बीस्ट है उसका नाम यहाँ पर बोनुइंग बैट है, जो कि एक लेजेंडरी ब्लड लाइन बीस्ट है और वो भी यहाँ पर इस ट्रायल के अंदर एक लौता अनडेड टाइप का बीस्ट है। लेकिन इस टाइम उसकी जो फाइट है एक ब्लड थर्स्टी वाइल्ड लाइन से हो रही है, जो कि स्टेज 2 का इनिशियल टायर मैजिक बीस्ट है जिसके पास एक एपिक ब्लड लाइन है। इसकी अटैक पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन शायद जो बोन बिग बैट है वो यहाँ पर इसे काफी आसानी से हरा देगी। और अगर मूलोंग शिन जो है यहाँ पर ब्लड थर्स्टी ब्लाइंड लाइन को जान से मारने में सक्सेस हो जाती है तो उसका जो किल काउंट है वो यहाँ पर 51 में पहुंच जाएगा।
यांग सू जो था वो ही वहाँ पर लीडर बोर्ड को देखे जा रहा था। वो कहता है ये देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस है उसे यहाँ पर काफी ज्यादा लेना चाहती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता। वो कहता है क्या मेरी बहन का खीर किसी के द्वारा चुराया गया? हमें 1 मिनट पहले का सीन दिखाया जहाँ पर क्षीण जो थी अपने बीस्ट को ब्लडथर्स्टी बाइल लाइन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। शीन अपने मन में करती है अब यहाँ पर एक और बीस्ट जान से मारे जाने वाला है, लेकिन अगले पल वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि शाओ जो था वो अपने ब्लैक फैंग को बोलता है ब्लैक फैंग तुम यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करो। बॉर्बिंग बैट के अटैक लगने से ही पहले ब्लैक फैंग जो था उस ब्लडथर्स्टी का जो सिर था उसकी धड़ से ही अलग कर देता है। उसने वहां पर काफी जल्दी से उस ब्लडथर्स्टी लाइन को काफी आसानी से जाल से मार दिया था। क्षाओ और क्षीण एक दूसरे के सामने आ गए थे। क्षाओ वहां पर क्षीण को कहता है मूरोंग क्षीण तुम्हारा यहाँ पर मुझे एक किल देने के लिए काफी ज्यादा थैंक यू। क्षीण जो थी बाहर से तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन मन ही बल वो वहां पर शाओ को काफी ज्यादा गालियां देती है। कमेंटेटर वहां पर कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा ट्विस्ट आया है। जो शाओ है उसने यहाँ पर क्षीण का किल जो उसे चुरा लिया है और वो यहाँ पर टेबल टॉप में जो है वो पहुंच गया है। और तभी क्षीण और शाओ के पीछे जो थी एक 3 आइड डीमन और जो है वो आ जाती है। शाह और क्षीण जो थे वो वहां पर काफी ज्यादा ध्यान से उसे देखे जा रहे थे। उन दोनों के बीच एक राइवलरी आ गई थी कि कौन यहाँ पर इस 3 आइड डीमन आर्ट को पहले जान से मारेगा। शाह सबसे पहले अपने मूव को चलता है वो ब्लैक फैंग को हेलवाइन को यूज करने के लिए करता है। हेलवाइन को यूज करते उसने वहां पर 3 आइड डीमन आर्ट को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। शाह ब्लैक फैंग को कहता है तुम अब यहाँ पर इसे फिनिश कर दो। ये बात सुनते ब्लैक फैंग जो था वो वहां पर हेल रोल का यूज जो था डीमन आर्ट के ऊपर कर देता है, लेकिन तभी क्षीण जो थी अपने बीस्ट को कहती है तुम यहाँ पर सोनिक ब्लेड का जो तुम यहाँ पर सोनिक ब्लेड का यूज जो हो वो यहाँ पर इसके ऊपर करो। क्षीण का जो अटैक था वो वहां पर शाओ से पहले उस डीमन आर्ट को लग जाता है, जिस चीज के कारण वो वहां पर उसे शाओ से पहले जान से मार देती है। उसका बीस्ट को जो था वो वहां पर उसे उठा देती है। शाओ कहता है मोरोंग मैंने यहाँ पर विश्वास नहीं किया था कि तुम भी यहाँ पर मेरे से रिवाइव लेने में इतनी ज्यादा उत्सुक होगी। तभी कमेंटेटर एक बार फिर से कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। अभी के लिए क्षाओ और मूरोंग शिन के बीच जो है फर्स्ट प्लेस के लिए टाई हो गया है। ट्रायल को खत्म होने के लिए अब 1 घंटे से भी कम का समय बचा है। देखते हैं हम यहाँ पर कौन टॉप में आएगा। हमें क्षाओ को दिखाया जा रहा था जो वहां पर छुपा हुआ था और एक बीस्ट को मारने के लिए ब्लैक पैन को बोल देता है, लेकिन तभी उनका कुछ करने से पहले ही जो क्षीण थी उसके ऊपर अटैक कर उसे जान से मार देती है। क्षीण जो थी वहां पर लगातार जो क्षाओ के किल जो थी उन्हें वापस स्टील करते जा रही थी, जिस चीज के कारण क्षाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। मूरोंग क्षीण ने पिछले आधे घंटे से क्षाओ के किल को चुराते हुए 89 किल कर दिए थे और क्षाओ के किल जो थे 81 हो गए थे। क्षाओ जो था क्षीण से कहता है मुरोंगसिन मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे किल को चुराकर काफी ज्यादा गलत काम किया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर लगातार मेरे किल जो है वो नहीं चुराने चाहिए। लेकिन जो सीन थी काफी ज्यादा गुस्सा थी। वहां पर जो लाइन में बंदे देख रहे थे वो वहां पर बोल रहे थे यहाँ पर जो कुशिन है इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। कुछ बंदे जो थे क्षिन का साथ दे रहे थे और कुछ बंदे जो थे क्षाओ का साथ दे रहे थे। और तो वहां पर क्षाओ जो था वहां पर मोरोंग क्षिन को कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी अब यहाँ पर तुम्हारे ऊपर इजी नहीं जाऊंगा और अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करूंगा। शाओ की इस बात को सुनकर वो कमेंटेटर भी काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है क्या इस यहाँ पर पूरे के पूरे टाइम शाओ जो था अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज नहीं कर रहा था, लेकिन क्या अब यहाँ पर 30 मिनट से भी कम का समय बचा है वो यहाँ पर अपनी फर्स्ट प्लेस को रिक्लेम कर लेगा। शाहरुख सिंह जो थे वो वहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी से बीस्ट को मारना स्टार्ट कर देते। शाओ काफी ज्यादा जल्दी से बीस्ट को मार रहा था। उन दोनों के बीच इसी तरह का मुकाबला चला हुआ था। वो वहाँ पर लगातार बीस्ट को मारे जा रहे थे और तभी मोरोंग सिंह जो थी वहाँ पर हवा में उड़ते हुए बीस्ट को मारते हुए करती है। तो चलो अब मैं ये भी देखती हूँ कि वो बंदा यहाँ पर स्काई में उड़ते हुए बीस्ट को भी यहाँ पर मार सकता है या फिर मेरे किल को इस तरह से भी चुरा सकता है। लेकिन अगले पल कुछ ऐसा होता है जो कि शिन ने नहीं सोचा था। वहां पर शाह जो था वो वहां पर जमीन से ही उस हवा में उड़ने वाले बीस्ट को जान से मार देता है। इस चीज के कारण शिन काफी ज्यादा गुस्सा थी। वो बोल रही थी तुम सिली फोक्स तुम्हारी इतनी हिम्मत। जो शाह था उसके वहां पर किल काफी ज्यादा हो गए थे। वो कहता है
अब तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकती हो, यहाँ पर 30 सेकंड बचे हैं, तुम मुझे बीट नहीं कर सकती हो। लेकिन वहाँ पर जो क्षिन थी लगातार वहाँ पर जो क्षाव था उसे सिली फोक्स बोले जा रही थी। क्षाव करता है कि तुम्हें बस यहाँ पर यही चीज बोलनी आती है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर पत्थरों के पीछे छुपा हुआ था। वो वहाँ पर क्षिन और क्षाव को देखे जा रहा था और तभी वो वहाँ पर क्षाव के ऊपर एक स्नीक अटैक कर देता है। कमेंटेटर कहता है क्या यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे यहाँ पर फुली इवोल्व टायर 3 का बीस्ट यहाँ पर आ सकता है। उस बीस्ट को अपने ऊपर अटैक करता देख शाह जो था जल्दी से ब्लैक फैंग के ऊपर बैठ जाता है। वो वहाँ पर उसके अटैक को डोज करना चाहता है लेकिन वो जो बीस्ट था काफी ज्यादा तेज था। वो क्षाव के ऊपर अटैक कर देता है। क्षाव काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि वो वहाँ पर उसके अटैक को डोज नहीं कर पाया था। शिन को भी काफी बड़ा झटका लग गया था क्योंकि शाओ जो था वो वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी ऊंची पहाड़ी के ऊपर लटक गया था। वहाँ पर जो ब्लैक फैंग था उसने वहाँ पर शाओ को पकड़ा हुआ था और जो बोनबिल मैट थी वो वहाँ पर उस टायर 3 के बीच के साथ फाइट कर रही थी। वहाँ पर जो क्षिन थी शाओ को कहती है तुम यहाँ पर मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें यहाँ पर ऊपर खींच लेती हूँ। लेकिन तभी शाओ वहाँ पर एक चीज को नोटिस करता है, उसे वहाँ पर बांगयान दिखाई देता, उसे पता चल जाता है कि ये सारी की सारी चाल जो थी बांगयान उसके फादर की थी। और तभी शाओ ने जो टहनी पकड़ी हुई थी वो वहाँ पर टूटने लग पड़ती है। वो वहाँ पर टूट जाती है, शाओ नीचे की तरफ गिर जाता है जिस चीज के कारण शिन काफी ज्यादा डर गई थी। वो ख्याओ का नाम चिल्ला रही थी। इस सीरीज का जो पार्ट 1 है यहीं पर खत्म होता है। अगर आप सभी को ये सीरीज जरा भी अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट कर देना कि आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए। और अगर आप सभी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारे चैनल की मेंबरशिप को भी ले सकते हैं। आपकी ये सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती रहती है और जिस चीज़ के कारण मैं यहाँ पर आपके लिए लगातार कंटिन्यू तरीके के साथ वीडियो बनाता रहूँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा, माता ने।